अस्सलाम वालेकुम। तीसरा रमज़ान जी, तीसरा रोज़ा GMP शान सहूर का तीसरा प्रोग्राम आज मैं आपके सामने हूँ और मेरे साथ हैं आपके पसंदीदा गेस्ट। हमने तो आपको कल ही बता दिया था ना कि आज हम किन को बुलाने वाले हैं, किन से करेंगे हम बातचीत। जो मेरी पहली गेस्ट हैं उनको आपने हमेशा हंसते मुस्कुराते ख़ुद भी देखा है और दूसरों को भी हंसाते हुए देखा है। उनकी कंपनी ऐसी है कि आपको पता ही नहीं लगता कि कितने घंटे गुजर गए। फ़ोन करो तो आपने एक बात करनी होती है उनसे, लेकिन जब आप अपने फ़ोन को देखते हैं फ़ोन रख कर तो पता चलता है ये तो 30 मिनट की बात हो गई और आपको पता ही नहीं चला। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी इतने मज़ेदार हो, साथ इतने हमदर्द और बहुत सारी चीज़ें छुपा कर सिर्फ चेहरे पे यूँ मुस्कुराहट ले आएँ और खुश खुश नज़र आएँ। सजना संवरना, उड़ना पहनना, दिल जबान रहना कोई अगर सीखे तो इनसे सीखे। 50-50, नीली धूप, आंगन टेढ़ा, सैटरडे नाइट लाइव, कुछ दिल ने कहा, मेहरुनिसा, अमावस, बुशरा बुशरा, डॉली की आएगी बारात, आज़र की आएगी बारात, टाके की आएगी बारात, फिर ऐनी की आएगी बारात, बिल्किस कौर, कितनी गिराएं बाकी हैं और कितने नाम ऐसे हैं जहां ये ड्रामा देखें तो सीरियस, ये ड्रामा देखें तो कॉमेडी, ये होस्टिंग देखें तो बाकायदा लिटरेरी और ये कोई शो देखें तो लाफ्टर ही लाफ्टर। इतने सारे शेड्स, गाना हो, खाना पकाना हो, माँ हो, बीवी हो, दोस्त हो, इतनी सारी चीज़ें कोई कैसे कर सकता है। तभी तो वो बनी है बुशरा अंसारी। आइए, इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, एक खूबसूरत सा पैकेज, उनकी नज़र। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम करने वाली हमारी आज की मेहमान आज मीडिया इंडस्ट्री में छाई हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में नए आने वाले लोगों से जब भी कभी ये पूछा जाए कि वो इस फील्ड में किसको अपना मेंटोर समझते हैं तो अक्सर की ज़बान से इन्हीं का नाम सुनने को मिलता है। बच्चों जैसी अदाकारी करके इन्होंने हमेशा अपने किरदार के ज़रिए बेहतरीन पैगामात को अपने देखने वालों तक पहुंचाया, जिसके बाद इन्होंने अदाकारी के साथ साथ कॉमेडी, सिंगिंग और प्ले राइटिंग में भी अपना लोहा मनवाया। जो एंड था उस एंड पे बड़ी कंट्रोवर्सी है। हाँ। तो उस एंड से आप मुतमईन हैं? देखिए, वो कहानी जो है वो मेरे अब्बा ने या मैंने नहीं लिखी, जिन्होंने लिखी है वो टीवी के मुलाजिम, आप उनसे पूछ लें। इनके मशहूर ड्रामों में आंगन टेढ़ा, शो टाइम, शोशा, रंग तरंग, इमरजेंसी वार्ड और मशहूर ज़माना शो 50-50 शामिल है। क्या देख रहे हो? मेरी शक्ल देखने की तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं है। अपनी शक्ल देख लेते ना, सुबह का कंघी भी नहीं करके आया टिंडा सा। आपने कई यादगार फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें अभी तो मैं जवान हूँ, जवानी फिर नहीं आनी और होमन जहां जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। टेलीविजन के लिए बेमिसाल कामों के एवज आपको हाल ही में सितारा इम्तियाज के अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिस पर इनके चाहने वालों की जानिब से खूब खुशियां मनाई गई। जी, आपकी, मेरी, इतने से बच्चे की, इतनी सी आंटी की, हर उम्र के अंकल की और आप जो भी बुजुर्ग देख रहे हैं उन सबकी फेवरेट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किसी की दोस्त ना हो। हर उम्र का शख्स इनसे मोहब्बत करता है, इन्हें एडमायर करता है। आइए वेलकम करते हैं हमारे आज की मेहमान बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। क्या बहुत सारा दिल में प्यार, बहुत सारा, लेकिन कोरोना की वजह से अंदर ही अंदर हाँ रख ना, रहे हैं। बस अब क्या करें, जिस तरह भी ये हालात हैं इनसे लड़ लड़ के इनसे हम किसी ना किसी तरह हम इनसे लड़ के आपके सामने आ ही जाते हैं। हाँ। क्योंकि फिर क्या करें, हमें आदत है आपके सामने होने की। हाँ ना, हमारा भी तो वो एक अंदर क्रेविंग होती है ना अपने फैंस के सामने जाने की, गपशप लगाने की, काम करने की एक बीमारी है। हाँ। और चाहे वो कोई भी हो, मतलब हाँ। चाहे डॉक्टर्स भी हैं, वो तो जा रहे हैं ना अपने काम पे, और वो तो खैर बहुत ही एक और तरह का काम है। लेकिन ये भी जो हम लोग कर रहे हाँ। हैं, मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं लूँगी, लेकिन बाहर जो लोग घर में बैठे हैं वो हमें देखते हैं तो उनका वक्त तो गुजर जाता है। तभी तो वो घर में बैठते हैं, वरना बेचारे क्या करें। पूरे कोरोना में इतने इतने ड्रामे बना बना के सारे चैनल्स चला रहे थे। बस एवरीवन इज ऑन रिस्क। तो वो सब अपने काम कर रहे हैं। आप सबको रमज़ान मुबारक, आपको रमज़ान मुबारक।
और आपको भी मुबारक, रमजान शुक्र है मुबारक। अल्लाह का। लेकिन एक मिनट इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपको ये देखे प्रेजेंट करना चाहती हूँ रमजान। थैंक यू। इन्होंने पहले भी मुझे सितारे इम्तियाज पे मुझे जी। और हुमायूं को, सुल्ताना सिद्दीकी को हमको बुला के बहुत ही प्यारे रोजेस दिए थे। थैंक यू। ये मेरी मोहब्बत का इजहार है। ऐसा वैसा कितना प्यारा पिंक इजहार है। इस दफा चेंज रखा है। बिल्कुल बहुत प्यारा। थैंक यू वेरी मच। आइए ना, बैठिए, तशरीफ कहाँ लाइए। बैठूं? मेरी कहाँ अच्छी देखिए शक्ल आपका आएगी? एंगल कहाँ अच्छा है ना, ये अच्छा, देखिए, मेरी देखिए, नाक जहाँ अच्छी आए नाक जहाँ आपकी अच्छी है, यहाँ बैठे। आज मैंने ना कोशिश की है कि ऐसे आपके साथ एक ऐसे और गेस्ट को बुलाऊं जिन्होंने अपने करियर का आगाज आपके साथ किया था, एतराफ ड्रामा। बिल्कुल, और उनको देख के भी मेरे दिल में से वही लड्डू फूटते हैं जो आपको देख के। अल्लाह, ये मतलब बड़ी बड़ी खवातीन बन गई हैं, बच्चे हैं मेरे, तो अल्लाह। वो भी ऐसे ही है। बहरहाल बुलाएं तो फिर आप बताएं। हाँ, मैं अभी जिस स्ट्रॉन्ग लेडी, मैं तो कहूँगी एक स्ट्रॉन्ग औरत बन चुकी हैं वो। मैंने उनको देखा था एक नाजुक सी, शर्मीली सी, थोड़ी सी घबराई सी ज़माने में, जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। जी हाँ, नामवर जो पेरेंट्स थे उनके, उनको आपने ड्रामों में अक्सर देखा। ताहिरा वास्ती, रिजवान वास्ती, ये एक ऐसा जोड़ा था, जब भी किसी को अमीर दिखाना होता तो भाई ये बड़ी ग्रेंजर वाली मलका और personality- बादशाह। मलका और बादशाह दिखाना होता ना, तो इनको कास्ट किया जाता था, क्योंकि ये इनकी पर्सनालिटी थी ऐसी। और दोनों खूबसूरत माँ बाप की बेटी जब फील्ड में आई एज लैला वास्ती तो बड़ी पसंद आई। आवाज़ खूबसूरत, डायलॉग डिलीवरी कमाल, और आंखें तो ऐसी जैसे बोलती। फिर देखते ही देखते जैसे किसी की नज़र सी लग गई, और उस नज़र के लगने के बाद वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ी, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी। सब सिंपथाइज कर रहे होते थे, किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि ये मिरेकल होगा। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह फिर लड़कर अपनी विल पावर से खड़ी होंगी और फिर काम करना शुरू करेंगी। और इतनी खुशी मतलब मैं अभी बोल भी रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतनी खुशी हो रही है देखकर कि वो अब मुझे तकरीबन बहुत सारे ड्रामों में नज़र आ रही हैं परफॉर्म करते हुए। जवान और खूबसूरत माँ दिखाना होता है ना, तो इनको कास्ट कर लेते हैं। वही वाली अपनी अम्मी वाली चीज़ ये रिपीट करें। आपने इनको देखा होगा संसार, इल्तिजा, दलदल, किस्मत का लिखा, एहसास, ख्वाब सराय, और बहुत सारे ड्रामे इनके पीटीवी के ज़माने के भी हैं। एतराफ़ इनका पहला ड्रामा था जो कि मेरे अब्बू काजिम पाशा ने डायरेक्ट किया था, और इनकी अम्मी ने लिखा था वो, और आप उसमें इनकी माँ बनी थी, है ना? अच्छा, वो हमीद कश्मीरी ने लिखा था। वो हमीद कश्मीरी ने। अच्छा, फिर दूसरा एक ताहिरा ने और प्लेस लिखे थे। उन्होंने सिंगल प्ले लिखा था, आई गेस। ताहिरा ने और प्लेस लिखे थे। तो फिर इसलिए मैं उनको अब बुलाती हूँ और करते हैं एक मज़ेदार चिट चैट। आइए वेलकम करते हैं लैला वास्ती फाइटर। इनके सामने ही मैं इनका पैकेज दिखाऊंगी। हाँ, देख लूँ ना, नाम लिखा तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। That's so beautiful. हाँ, आपके लिए खास kind तौर of पे you, thank थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप आई। इधर बैठो या आप बुशरा इधर आंटी ही के बैठो, पास बैठो। यहाँ बैठ सकती है। वहाँ सामने बस बैठे। साथ बैठे या सामने बैठेंगे, चलिए, एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकेंगे। हाँ, कैसी Thank हैं you. आप? These are lovely. I'm very happy to be here. हाँ, सेट है? सेट तो बहुत प्यारा है। आप सेट है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है भाई। शुक्र बहादुर। अल्हम्दुलिल्लाह। बहादुर फाइटर, तभी मैंने कहा था लैला वास्ती फाइटर। बिल्कुल, मैंने ये नाम लिया लैला। बड़े अरसे बाद मैं यहाँ पे मैं यही कहती कि मुलाकात मेरी हुई नहीं, मतलब दो आई एम इन टच, मुझे पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। चोट लगी थी तो मैंने खैर पूछी थी, लेकिन जब ये अमेरिका में थी, जब ये बीमार थी, तब मैं ज़्यादा इन टच थी इनके साथ। हम अभी यही जिक्र कर रहे थे हाँ। कि हम लोग अक्सर फ़ोन पे बात करते थे। हम तीनों मिलकर आपस में बहुत सारी बातें करने वाले, आपको भी शामिल करूंगी मैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। तो आप देख रहे हैं GMP शान सहूर। हाय, मेरी तो नस भी चढ़ गई पैर की। आपको बुलाने के लिए रोंगटे खड़े हुए तो नस भी चढ़ गई पैर की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं GMP शान सहूर, और आज की मेरी गेस्ट हैं बुशरा अंसारी एंड लैला वास्ती। बड़ा
अलग कॉम्बिनेशन है, मैंने कभी आप दोनों को एक साथ नहीं देखा कहीं। हमने प्ले किया था जब पहली बार लैला ने प्ले किया था, उसके बाद बीच में काम करने का मौका नहीं मिला। मैं यहाँ पे बल्कि एक शो किया करती थी, नस्ल दर नस्ल। अच्छा। उसमें एक जनरेशन पिछली होती थी, एक अगली, उसमें जैसे तायरा और ये थी, रिजवान भाई भी थे और तायरा थी और ये मेरे साथी। हमने तो बादलों पे बसेरा भी किया। बादलों में बसेरा मेरी बेटी बनी थी। नहीं, मैं ड्रामों की बात थोड़ी कर रही हूँ। वैसे हाँ, इंटरव्यू की मैंने कभी आप दोनों को इकट्ठे नहीं देखा। नहीं, हमने मेरा बचपन, लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे कितने प्यारे ताल्लुक हैं। आप हैं या आप हैं, अब ये आप अच्छा पता है, मैं ना लोगों को दिखाती हूँ, इन दोनों ने जहाँ एक साथ काम किया, पहला ड्रामा वो एतराफ था, उसकी मेरे पास एक क्लिप है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपके अब्बू ने डायरेक्ट की थी। हाँ, आइए दिखाते हैं आपको एतराफ की क्लिप। रिदा, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि इस एल्बम को फेंक दो। सॉरी अम्मी, वो सामान साफ करते हुए गिर गया था। मैं कोशिश करूंगी आइंदा ये एल्बम आपके सामने ना आए। ये मेरे सवाल का जवाब है? जी, ये आपके सवाल का जवाब है। आप इसको जाया कर देना चाहती हैं ताकि इसे देख ना सके, लेकिन मैं इसे महफूज करके रखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे अब्बू की तस्वीरें हैं। इसमें उस शख्स की तस्वीरें हैं जिसे तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं। आप सुनिए, this was I think the first scene of the serial which we recorded together. आपको पता है लैला, ये जो आपका पफ था ना ये और पोनी, उस जमाने में ये फैशन में बड़ा सीन हो गया था। अच्छा, ये इस मजे की बात, ये बेबी फैट देखे कि अम्मी से थोड़ा सा बड़ा ही मुंह था उस वक्त ना। मतलब मेरा मुंह अभी भी आप मुझसे यंग ही लग रही हैं, 70 साल। और ये वैसे मेरी बड़ी प्यारी बेबी है ना, इसको तायरा भी इसको बेबी कहती थी, मैं भी बेबी कहती हूँ। तो बेबी जो थी उसका मुंह अम्मी से थोड़ा कोई आधा इंच बढ़ा ही था, क्योंकि बेबी। This was the first scene. I think I was 15 or 16 then. This was the first scene we ever recorded in a serial. और फिर हमने बादलों पे बसेरा किया था अमेरिका में, और उसमें भी मैं बंगालन बनी हुई थी और ये मेरी बेटी बनी हुई थी। सुनिए, मुझे ये तो, मैं जब आपके ड्रामे देखती हूँ और मैं आपकी चीजें देखती हूँ ना बशापा, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कभी आप कॉमेडी, मतलब हर किसी की एक्सपर्टी होती है, आप कॉमेडी भी कर लेती हैं, आप सीरियस भी, इसमें तो आपका सीरियस कैरेक्टर था, बिल्कुल इमोशनल। ऐनक भी लगाई हुई थी बड़ा रोल डालने के लिए, बड़ा लगने के लिए, बड़ी औरत आंटी अम्मा बनने के लिए ऐनक भी लगाई। I'll tell you, निदा, the first day जब मैं सेट पे गई तो मैं ऑब्वियसली अब प्रोफेशनली सेट पे मिली हूँ। गोदों में जो खेलती थी वो थोड़ी थी मैं। I just went up to her, अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहबा, कहती हैं क्या मतलब है आंटी बोलो। जैसे बोल रही थी। हाँ भाई, जब मैं कराची आई हूँ आई थिंक 81 में, तो ये 6-7-8 साल की होगी हार्डली। हाँ, तो इसने मुझे आंटी कहना था ना, तो फिर मैंने कहा है ये कैसी, मतलब अजीब सी लग रही है मुझे। हाँ। नहीं भाई, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं किसी के साथ काम कर रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो वो मैं उनको आंटी कहती थी, आंटी आंटी। जरा अब्बा के साथ उन्होंने बहुत काम किया था, तो कहेंगे देखो शो बिजनेस में कोई आंटी नहीं होती। ओके, अच्छा, मैं पहले But she was the opposite. She said कि मुझे आंटी बोलो। अच्छा, पता नहीं, मुझे ऐसा मेरे पास मदरली समझ ले, वाइब्स बहुत ज़्यादा। तो अब हमारी उज़मा गिलानी साहिबा, मैं पहली बार उनसे मिली तो मेरी दोस्त हुमैरा ज़हीर, मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो उसके रिश्ते में फुप्पो लगती है, कोई अब्बा की कज़न टाइप। अच्छा, हाँ, वो मुझे, मैं और वो कॉलेज से गए तो वो उज़मा आंटी कह रही थी, मैंने भी उज़मा आंटी कहना शुरू कर दिया, हम फर्स्ट ईयर में थे। अच्छा, मैं अगर उस वक्त कोई 17 साल की थी तो वो कौन सी 75 साल की थी, वो भी शायद होंगी 35 की होंगी या हार्डली शायद 40 की, मुझे याद नहीं। अब हमने उनको आंटी कहना शुरू किया और आंटी ठीक। तो अभी कुछ 5 साल पहले मैंने उनको कहा, उस आंटी मैं अब आपको आंटी नहीं कहूँगी, मैं तो खुद आंटी बन चुकी हूँ। तो कह रही है नहीं तू मेरा बच्चा, फिर वो तो बेचारी प्यार से कहती। अच्छा, बद्दों को हम आंटी नहीं कहते क्योंकि हमने उनको पहली दफा आंटी नहीं कहा था। समीना को भी मैं आंटी नहीं कहती, वो आगे पीछे उनकी एज ग्रुप एक सा ही है ना तकरीबन। अब उज़मा आंटी को हम उज़मा आंटी के, तो मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा नहीं अब मैं आपको आंटी नहीं कहूँगी, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं आंटी बनी हुई। कहती नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कहा नहीं अब मैं आपको आपा कहूँगी। प्लान बना के मैंने उनको आपा कहना शुरू किया, लेकिन उन्होंने नहीं कभी कहा। ये तो बच्चों का प्यार है, रिस्पेक्ट है, आंटी कहें या खाला कहें या बाजी कहें या नाम लें, मतलब जैसे आपको देखते हैं ना, पता चल जाता है कि ये पर्सनालिटी जी हंसी मजाक लाइवली, ये वाली नेचर कब से पता चलना शुरू हुई कि बुशरा अंसारी के अंदर ये सब छुपी हुई है बातें, कि लोग हंसते हैं भाई, ये जो बोलती है एकदम लाफ्टर आता है, कोई भी बात सीरियस भी बोलती है ना, आप जिस तरीके से बोलती है वो मजा आता है।
बस पता नहीं सारी फैमिली में ये है, हम सब बहनों में भी है, हमारे भाई भी बड़ी मज़े की बातें करता है, हमारे अब्बा के कज़न्स बड़े मज़ेदार हैं, तो वो एक ओवरऑल हमारी फैमिली ऐसी है कि आप बैठे तो पेट में दर्द हो जाता है और किसी को कुछ कहीं से सीखना नहीं पड़ता, नेचुरली सबके पास विट है, तो वो फैमिली के अंदर है, मज़ेदार लोग हैं हम, और पंजाबी भी हैं ऊपर से, मज़ेदार पंजाबी हैं तो वो फिर जाहिर अच्छा, जैसे इनकी पर्सनालिटी देख के पता चलता है कि ये मज़े वाली लाइवली है। वो लैला की पर्सनालिटी पहले कैसी थी, लाइक जब वो यंग थी, जब बीमार नहीं थी, जब नॉर्मल जिंदगी, ये वाली जिंदगी? जब ये जो क्लिप था, हाँ, आई वाज वेरी शाय, बहुत क्वाइट, हाँ, एंड बस आई थिंक द ओनली कॉन्फिडेंस आई हैड वाज जब एक्शन, एंड देन इकलौती बेटी भी थी ना, Yes, मतलब yes. बाकी भाई थे आपके? Yeah. 2 भाई थे ना? जी, दो एंड भाई, देन आई वुड जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन द सीन, हाँ. और उसके बाद जब कट होता था तो बैक टू बीइंग शाय। एक्चुअली पता क्या है, हाँ. हम तो ताहिरा मुझसे बड़ी थी बहुत प्यार से, और रिजवान भाई और ताहिरा की बात में बताऊं कि उन्होंने मेरी तस्वीर अपने बेडरूम में लगाई हुई थी, वो इतना प्यार करते थे, अल्लाह, इतना आना जाना था। हाँ, उनके साथ इतना एक अजीब सा, मैं कराची में पहली दफ़ा आई तो हमें लोगों से मिलाने कि खाने पे ले जाने, और सब में ताहिरा ने हमको इंट्रोड्यूस कराया बहुत से लोगों से, क्योंकि मैं तो नहीं थी और मैं और हस्बैंड हम नए नए आए थे, तो ताहिरा ने इतना कंफर्टेबल किया हमें, हम पार्टी में भी उनके साथ जाते थे, न्यू ईयर की पार्टी में यूँ करके देख रहे थे सबको, तो ताहिरा कहती थी आ जाओ, और रिजवान भाई के पास बैठ जाती थी, रिजवान भाई मैं तो यहाँ बैठी हूँ, फलाना डांस कर रहा है, तो ऐसे हम अपनी, तो वो बेचारे मुझे बहुत प्यार करते थे, ये बहुत प्रोटेक्टेड थी, इसको बहुत ताहिरा ने पैम्पर भी किया हुआ था, ये परियों की तरह रखा हाँ, इसको तो ये तो मतलब बिल्कुल एक समझो कि अंडे में से निकली तो टीवी पे आई। सीरियसली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कॉलेज से बाहर स्टेप करने की इजाजत नहीं थी, सामने स्टोर पे जाने की इजाजत कहीं पे भी नहीं, ड्राइवर के साथ अकेले नहीं, हमेशा भाई पिक कर रहे थे, और दादी लोगों के साथ रहते थे ना, नीचे वो लोग रहते थे, हम लोग ऊपर रहते थे। तो मुझे पता है कि ये कभी भी नहीं, वैसे हम कहीं और खाने पे होते थे जहाँ फैमिली होती थी, तो वहाँ तो मैंने हमारे घर पे डिनर्स पे तो ऑब्वियसली। अच्छा, जब इनके अब्बू को देखते थे स्क्रीन पर, टीवी पर, तो एक सख्त तबीयत के मालिक नजर आते थे, स्ट्रिक्ट बिल्कुल, अगर आप उनको देखें स्ट्रिक्ट थी, हाँ, अब्बू नहीं थे वो तो, मतलब उनकी पर्सनालिटी बड़ी ग्लैमरस थी, अब्बा जो है ना वो बड़े सख्त मिजाज लगते नहीं, थे। बिल्कुल, वो तो कोई गोरा रूह थी कोई। हाँ, बिल्कुल वैसे उन्होंने ताहिरा को एक क्वीन की तरह रखा था। ताहिरा कहती है मैंने कभी अंडा भी फ्राई नहीं किया। हाँ। जब उनकी डेथ हुई, मैं गई थी तो ताहिरा बहुत अपसेट थी, कहती मुझे तो कुछ भी नहीं पता दुनिया का, मुझे तो एक प्रिंसेस की तरह रखा है मेरे मियां ने। इतनी पैम्पर्ड थी, और बहुत जल्दी उनके बाद चली भी गई। 1 साल बाद। हाँ, आप भी तो सारी उम्र प्रिंसेस की तरह रही है ना। मैं खुद को खुद ही प्रिंसेस बना देती हूँ। मैं आप पे ही गई बस। वही ना, मैं वही कहती हूँ कि लाइक देखिए, अल्लाह ताला जो है किसी में खुद में इतना कॉन्फिडेंस डाल देता है कि पीछे वाले, लाइक हमारे हस्बैंड भी ना खुद क्वीन की तरह, हम खुद प्रिंसेस हैं, हम अपने फेवरेट खुद हैं। नहीं, एक्चुअली आपकी नेचर होती है। जब मुझे मेरी बहनें भी कहती हैं ना कि बचपन में जैसे हम एक साथ एक कमरे में रहते थे, जब तब अलग अलग कमरे नहीं थे, तो अपनी अपनी अलमारी मिली हुई थी। मेरी अलमारी में मेरी चीज़ें होती थी, और मैं बचपन से चूंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, मेरे पास पैसे भी होते थे, 20 रुपए होते थे या पता नहीं 50 रुपए होते थे। मेरी अपनी एक अमीर बच्ची इंडिविजुअलिटी रहती थी कि मेरे पास हर चीज़ होती थी, अच्छे वाले बिस्किट्स होते थे, मैं अपना प्राइवेट सब सिस्टम रखती थी। बिस्किट्स, अपने मर्जी के ना, मुझे अपनी इंटरेस्ट की चीज सुनाई। अच्छा, और मेरे पास अपना फ्रूट होता था अपनी पसंद का, और मैं बनाना बहुत खाती थी बचपन से। सुंबल कहती थी हाय आप केला खाएगी, तो मोटा होने के लिए पतली थी ना आप, कांगरू। हाँ, वो भी थी, मिल्कशेक भी पीती थी, लेकिन मेरी पसंद की एक चॉकलेट होती थी, वो भी मेरी। तो मेरी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ थी जो मैंने अपने आप बनाई थी, क्योंकि 2 बड़ी बहनें एक जितनी थी तकरीबन, 2 छोटे बहन भाई नीचे थे, अस्मा और मेरा भाई, और मैं इधर से 5 साल, उससे 4 साल, तो दोनों जो जोड़े थे उनके बीच में मैं थी रेलू कट्टा। मुझे कोई मुंह नहीं लगाता था। बड़े वाले कहते थे चलो चलो चलो, बच्चों में बच्चे अच्छे नहीं लगते थे, मैंने अपनी अलग जगह बनाई। मेरी अम्मी एक दफा कहती तुमने बड़ी अपने आप को खुद ही से निकाला। मैं खुद ही से टीवी पे अम्मी को एक दिन मैंने कहा मुझे लेके चले, मैं वहाँ एक प्रोमिनेंट बच्चा बन गई, मैं ऐसे लीडिंग बच्चों में गाने गा रही और फर्स्ट आ रही, और जनाब परी बन रही, और मैं उस वक्त बड़ी मशहूर हो गई। 10 साल की उम्र में मैं यूँ थी कि ये मतलब लाइक आपके स्कूल में आपको सब पहचानते थे, टीचर्स वगैरह, एक्स्ट्रा वो जो है फेवर देते थे। वो मुझे खुद ही अच्छा, फिर मैं नेबर्स के घर जाके भी मजे का बच्चा थी, वो भी प्यार करते थे उनके साथ। तो मेरी अम्मी ने कहा तुमने अपनी खुद जिंदगी बनाई है, और मुझे नहीं पता चला, ये मैंने प्लान नहीं किया, दरख्तों पे चढ़ी थी या मैं साइकिल चला रही थी, मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ थी। और मुझे डांट भी पड़ी थी, अम्मी कहती थी यंग एज। हाँ, अम्मी कहती थी मुंडा ही हो जाता तो चंगा सी। मेरी दफा लड़के का इंतजार था ना, हुआ नहीं बेचारी का। तो एक जमाना था, ये मिथ था
کہ جب آپ مطلب ان کی دفعہ بیٹا نہیں ہوا نا تو بشرا نام رکھتے ہیں تو کہتے تھے اس کے بعد بیٹا ہی ہوگا. یہ پرانے زمانے کے لوگ, یہ میری امی سے بھی جو بڑی بہن تھی ان کا نام بشرا رکھا گیا کہ اگلا تو بیٹا ہی ہوگا. مائی فادر بیٹا ہونے کے باوجود ہی وانٹیڈ اے ڈاٹر. میں فرمائشی پروگرام جب میں پیدا ہوئی تھی تو امی نے کہا اچھا اب آپ خوش ہو گئے. ابو اس ٹائپ کے انسان. نہیں تو میری دفعہ میری امی کے آنسو نکل گئے نا کہ لائن لگ گئی. میرے ابا نے کہا خبردار. اور وہ میرا بھائی اکلوتا ہے لیکن اس کو ہمیشہ سے شکوہ رہا ہے کہ ابا کے 4 دیوتا تھے, ابا ان کی پوجا کرتے تھے. میرے فادر, ہمارے گھر میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ اکلوتا ہے یا اس کو الگ سے کچھ کھانا دو یا نہیں, مطلب ہماری طرح ہی تھا. لیکن وہ جو بیٹیوں کو زیادہ ٹینشن ملی. زیادہ وہی کہہ رہی ہے نا 4 چاند کہتے ہیں اپنی چاروں بہنیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی, سنبل بہت بیمار ہیں, ان کو کورونا کا بہت برا اٹیک ہوا ہے. میں بڑا دل بھاری کر کے آج آئی ہوں لیکن اللہ ان کو زندگی دے. آپ سب دعا کیجیے گا میری بہن پر, اللہ اپنی رحمت کریں اور ان کو اس مشکل سے نکالیں. یہ کرونے سے تو بس سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں. میرے 2 سگے چچاس کی ڈیتھ ہوئی نومبر اینڈ دسمبر فرام کرونا. ایک امریکہ میں ڈاکٹر سلمان واسطی اینڈ یہاں کراچی میں منیر واسطی, دونوں پروفیسرز تھے. اینڈ ود ان اے منتھ آپ دیکھیں کرونا نے کوئی جغرافی نہیں دیکھی. نہیں کچھ بھی نہیں, وہ نہیں دیکھا کوئی, نہ امیر نہ غریب نہ پاکستان نہ مطلب لائک کوئی جغرافی کچھ بھی نہیں. خیر اللہ سب کو محفوظ رکھے. بس احتیاط کریں. وہی باتیں آپ سن کے کہانی پک گئے لیکن سیریسلی جو ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کلیم کر رہے کہ ہم بہت ہی کوئی عقل مند ہیں, ہم بھی رسک پہ ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں. ہم گاڑی میں ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں, ہم بار بار سینیٹائز کرتے ہیں, ہم ہاتھ نہیں ملاتے. اب ہم دیکھیں نا ہم دور دور بیٹھے, ہم مطلب ہم اتنے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے نہیں لیکن ہم نہیں مل رہے نا. ہم کام پہ بھی جاتے ہیں تو ہمارے اب سین بھی ایسے نہیں ہے کہ بھائی کوئی باپ بیٹی کا ہوتا تھا یا ماں بیٹی کا ہوتا تھا. اب ہم وہ بھی نہیں کرتے کہ بھئی وہ امی آئی ہیں تو بچی کو پیار کر لیا, ہوتا تھا نا ایک. تو کوشش تو کر رہے ہیں, اپنے ایکشنز چینج کیے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. بالکل سمی کو ہو گیا ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ زندگی صحت کرے. اللہ تو بہرحال لیٹس کم بیک ٹو دی لائف. واپس آ جائیں. زندگی مشکل ہوتی ہے. بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کی لائف دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ واو یار کیا زندگی ہے. جیسے لائک لوگ ہماری زندگی دیکھتے ہیں کتنے ان کے مزے ہیں, گلیمرس, روز کپڑے, یہ میک اپ اور کیا مزے ہیں. بٹ محنت کتنی ہے صبح سے لے کے رات 11 بجے تک. تو لائک ہم بھی دیکھتے ہوں گے دوسروں کی لائف, اگر یار کتنے مزے ہیں تو ڈائمنڈز میں کھیلتی ہے. مطلب لائک کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دوسرے کی لائف دیکھ کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے زندگی. آسان تو کچھ بھی نہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مشکل اٹھانی پڑے تو اٹھانی چاہیے. آسانی سے جو بھی کچھ ملے آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی. میں مطلب لائک میں وہاں سے شروع کروں گی کہ جیسے اگر آپ ابھی بشرا انصاری کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک مقام, جس مقام پہ پہنچی ہیں وہ وہاں پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی ہے. یہ وہ زمانہ, کیونکہ میں اس زمانے کی گواہ ہوں جب انہوں نے بچے بھی ساتھ لے کر کام بھی کیے. ان کے پیرنٹس ہم سب بچے گودوں میں لے کے اپنی ہم شوٹنگ پہ بھی جا رہے ہوتے تھے, اور پھر ظاہر ہے کسی کے پاس چھوڑنا بھی ہے تو لڑکیاں تھیں نا, یہ سب 3 یہ تھیں, میری بھی 2 تھیں, اور بھی ہمارے زیادہ تر پی ٹی وی کے لوگوں کی بیٹیاں تھیں. تو ہم کہتے تھے پی ٹی وی کے پروڈیوسرز پہ نبی کا خاص سلام ہے. ایک چھوٹے سے میں وقفہ لے رہی ہوں, اور میں اس وقفے کے بعد جو ڈسکشن کرنے والی ہوں کہ کوئی بھی چیز جب کوئی بھی ایک مقام تک پہنچتا ہے اس کو مقام تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. شاید وہ والی محنت کے بارے میں آپ ان کی جانتے نہیں ہوں, اور اس کی گواہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی ہوں گی کیونکہ ان کے پیرنٹس اس زمانے سے ان کو جانتے تھے جب یہ لاہور سے اسلام آباد سے کراچی شفٹ ہوئی. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وہ اسٹرگل جو لیلا نے کی ہے, زندگی سے لڑی ہے وہ, اور اپنی ہمت نہیں ہاری, وہ مقام جو بشرا انصاری نے پایا ہے, اور وہ جو ساری اسٹرگلز ہیں وہ میں ڈسکس کرنے والی ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اور آپ نے رہنا ہے, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ اسٹرگلز آپ کو بتانا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. GMP شان سہور. آپ گئی کہاں تھی؟ مام آنکھیں تو کھولے پلیز, لک ایٹ می فار مائی سیک مام. آپ آخرکار ڈیڈی تک پہنچ گئی نا؟ کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ انہوں نے آپ سے بات کی؟ انہوں نے آپ کو پہچانا؟ I knew it. I knew that he's a selfish man.
वेलकम बैक। GMP शान सहूर में आज बुशरा अंसारी और लैला वास्ती हैं इस पहर मेरे साथ। वैसे इस पहर हम घर में तो कभी गप्पे मारी हैं हमने, कोई भी प्रोग्राम इतने रात को बैठ के नहीं किया। नहीं किया वाकई। और तो इस वक्त लोग आराम से बैठते हैं और अपनी इबादत भी कर चुके होते हैं, अभी ईशा की नमाजें भी शुक्र है पढ़ के हम आए हैं, तो इस तरह सब बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। क्या रमजान के महीने में आपका क्या माहौल होता है घर का? माहौल में तो मेरी तो बच्चियां ही बाहर चली नहीं, गई। पहले की बात करें हाँ, ना। पहले नहीं, नरीमान ज्यादा मेरे साथ थी, हाँ। मेरे जोड़ीदार। हाँ। मीरा जरा पता है ना छोटी सी थी, जब से खाना वाना नहीं खाती, दुबली थी, तो हाँ। मीरा को कभी रोजे पे किसी ने फोर्स भी नहीं किया और उसने भी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं ली। हाँ। अब तो अमेरिका में है, रातों को जागते थे आप लोग या बस सो नहीं, जाते थे? बस मैं और नरीमान और हाँ। मेरा एक खानसामा जो मेरा पुराना बच्चा हाँ। था। तो हम होते थे, असल में ज़्यादा भरा हुआ घर हो, ज़्यादा लोग होते हैं, हाँ। जैसे अस्मा के घर में बहुएं, बेटे, फिर वो खुद सारे, तो 5-6 लोग होते हैं, छोटा बेटा भी है। हाँ। तो वो एक, और जब ज़ारा भी थी रौनक होती तो है। ऐसी कोई मेज़ लग रही होती थी तो शोर मच रहा था अफ्तारी पे भी। तो मेरे घर में तो 2-2.5 टोटरू थे, वो भी चल गए। तो मैं ही थी बेचारी, या नरीमान थी बस। तो इतना शोर तो नहीं था, हम बैठ के पराठे खा रहे थे, लेकिन हाँ। बस खा लेते थे। और आप लैला, आपके घर में क्या माहौल होता था? हमारे घर में एहतमाम होता था कुछ सहरी और अफ्तारी का? नहीं, सिंपल ही था। एंड ये था कि रेगुलरली सब रोजे ज़रूर रखते थे। हाँ। एंड कभी भाई नहीं उठते थे तो ज़बरदस्ती उठाना, पानी वानी डाल पानी वानी डाल के। ओए होए ओए। अच्छा, मैंने हमेशा देखा है कि आपकी अम्मी जो थी, हाँ, वो हमेशा बड़ी Well kept. कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, और उनकी फिगर बहुत ज़बरदस्त प्यारी, हमेशा हंसी। रही। तो वो क्या, वो उस वक्त से डाइट शाइट चल रही होती थी आपके सामने? नहीं यार, सच कुछ भी नहीं था। हाँ। मेरी अम्मी कुछ भी पहन लेती थी, हाँ। वो अच्छी लगती थी बस। हाँ। सच ज़्यादा। और पर्सनालिटी और सीरियसली ओल्डर एज में भी वो कहीं पर भी एंटर करती थी, अब्बू कहते थे यंग लड़कियां नजर नहीं आती जब ताहिरा एंटर करती। हाय हाय हाँ। हाय इट हाय। वाज द एक ट्रूथ। प्रेजेंस थी उनकी। हाँ, उनकी personality ग्रेस अलग थी कुछ। ये तो है। एक दफ़ा मैं एक फ़नी वाक़या बताती हाँ। हूँ। ईद का ज़माना था शांति, एंड अम्मी ने निकली बाहर कि हम लोग पहले दिन जाते थे सबसे मिलने, हाँ। एंड सेकंड डे लोग हमारे घर आते थे, आप लोग भी आते थे एंड सब। तो अम्मी ने पहने कोई लेपर्ड टाइप के ना जूते, ना ऑफ वाइट एंड ब्राउन स्पॉट्स वाले, अच्छा। गोल्डन शलवार, हाँ। ब्लैक शर्ट और पर्पल ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। ओहो। मैंने कहा अम्मी मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। अम्मी ने कहा नहीं, मुझे तो यही पहनना है। हाँ। और हम गए हैं और सब लोगों ने कहा वाह क्या स्टाइल क्या है, क्या combination ये है। है, क्या कॉम्बिनेशन है। सबने फॉलो करने की कोशिश। आपको पता है मुझे दुपट्टा एक साइड पे डालने के ना, उन्होंने नीलाम घर में कहीं एक दफ़ा पहली दफ़ा पहना था। हाँ। उसके बाद से एक साइड पे दुपट्टा डालने के लिए लोगों का ट्रेंड हो गया था। हाँ, ये उस जमाने में एक ही चैनल होता था ना, हाँ, तो ऐसी तो इसलिए ऐसी चीजें। इसी तरह की वो ट्रेंड ताहिरा का मेकअप और उनका एक लुक था, उनके बालों का स्टाइल। अच्छा, मैं बताऊं, हालांकि वो बड़ी फैशनेबल थी उस तरह से, लेकिन मुझे ये अंदाजा होता था कि उनको कपड़े बनाने का, खुद से बनाने का शौक। उनकी एक फ्रेंड थी शमसी, मुझे याद है, हाँ। वो बनाती थी कपड़े। उनके मैं कपड़े कहती, अच्छा मैं और ताहिरा पंजाबी बोलते थे, पता है आपको? अच्छा। रिजवान भाई, मैं और ताहिरा जी पंजाबी। जी, मैं उनके साथ कभी उर्दू नहीं बोलती थी। मैं हाँ। कह ए तुसी कित्थों एक शमसी मैनू बना देंदी है ते मैं पा ले, जो शमसी बना देती थी, याद है? आंटी बहुत प्यारी फ्रेंड है, है अभी ना? भी मैं रोज बात करती हूँ। हाँ, तो वो पुरानी एक मॉडल होती थी और बाद में उन्होंने कपड़ों का काम किया। हाँ। तो ताहिरा के लिए जो उन्होंने बना दिया तो ताहिरा ने वो ही पहन लिया। ओए होए। तो वो एक कपड़े बनाने का ताहिरा के अंदर नहीं था कि मैं जाऊं कपड़ा खरीदूं से लाऊं। वो वही डिजाइनर वाली चीज जो आज हम कर रहे होते हैं। उनमें पेशेंस नहीं नहीं थी वो था। वाली। हाँ। बाकी तैयार होना, बाल बनाना, मेकअप, लैशेस, ये सब उनको आता है। हाँ, बस। अच्छा, जैसे लाइक उस एज में जब वो इतना तैयार, और जैसे कह रहे हैं ना कि इनके अब्बू उनको प्रिंसेस क्वीन की तरह रखते थे, तो आपने तो सारे घर के काम भी संभालने जी, किचन भी देखना, बच्चों को स्कूल से पिक भी करना, फिर बीच में शूटिंग पे भी जाना है, फिर बिजली के बिल भी जमा करानी, वो सारी वाली चीजें ये कैसे कर लेती थी, जरा बताएं ना सारी। बस जो खवातीन देखिए, में आप बैठी घर में देख रही जैसी हैं। आपको जिंदगी जो आपको मिलती है, आप उसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, और एक एज होती है। तो आपको घर से प्रैक्टिस थी थोड़ी, कुछ भी सारे नहीं, काम मेरी करने अम्मी कहती थी, पंजाबी की बात एक है कि मैं जो बैठती थी ना, मुझे एम्ब्रॉयडरी का बड़ा शौक था। हाँ। मैं बड़ी बड़ी पेंटिंगें बनाती थी, मैं कुशन बनाती थी, मैं क्रोशिया भी बुनती थी, तो हाँ। मैं कोट बना लेती थी, मगर मैं हिलती नहीं थी ना कभी खाना पकाती थी और ना कभी कोई सफाई, ना कोई डस्टिंग। हाँ। वो हमारा ये था कि बाजी पढ़ाई, क्योंकि हाँ। नीलम सबसे ज्यादा लायक थी स्कॉलरशिप लेने वाली, सुंबुल सफाई, क्योंकि उसका काम था हर वक्त डस्टिंग करते रहना, हर चीज चमकाती रहती थी, और मैं कढ़ाई
और असमा जो है उसका नाम था मानो सिलाई। अच्छा, बट आप वो वाली कढ़ाई नहीं, हाथ वाली कढ़ाई। कढ़ाई नहीं, कढ़ाई। तो जब आपकी शादी वगैरह हुई उसके बाद आपको आटे दाल का भाव मालूम हुआ? मुझे तो मेरे से दाल भी नहीं पकती थी, मुझे आता नहीं, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको बताया आपने था। शादी से पहले नहीं बताया नहीं था, आपको कि तो मुझे उन्होंने नहीं कहा मैंने कहा आप शायद ऐसे ही कर रही हैं, ले ये थोड़ी होता है कोई, क्या मतलब है आप, मैं समझा मजाक कर रही हूँ। मेरे साथ एग्जैक्टली सेम हुआ है ना। मैंने आसिफ को बताया मुझे नहीं आता खाना पकाना ना, तुम्हें अंडे भी नहीं उबालना आते। मैंने कहा मैंने बताया मैं नहीं, मेल शेफ होते थे किचन में, अम्मी नौकरी करती। एग्जैक्टली, हमें इजाजत नहीं थी। अच्छा, मेरे साथ और ये 12 बजे बेल बजानी, ऊपर से नौकर को कहना ट्रे लेके आओ, तो मेरी अम्मी को गुस्सा आता था, बोलती थी, तो मेरे अब्बा कहते थे चल छड़ दे, अगो किसी ने सोने नहीं देना। कौन बेल बजाता था? मैं ऊपर से कहती थी ये ले आओ ट्रे में नाश्ता ले आओ, तो मेरी अम्मी कहती कि अब उठिए सो के। मेरे अब्बा कहते थे पंजाबी में कि इनको किसी ने अब सोने नहीं देना, यहाँ तो सोने दो इनको। हाय ना, कभी किसी ने सोने नहीं देना, इन्होंने सोने दो। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां ये सब होती, तो अभी इनको जो है बिल्कुल। तो वो बच्चे छोटे जब आपको उठाते हैं और आपने बच्चों को स्कूल टाइम पे पहुंचाना है, तो 14 साल आपकी ईगो के ऊपर बच्चा करता है अच्छी तरह सुसु। हाँ, सही कह रही हैं। आपके नखरों पे भी बच्चा करता है सुसु। और आप कहते हैं कोई कुछ नहीं कह रहा होता, खुद आपकी कि लेट ना हो जाए। और मैंने सच्ची बता रही हूँ, ये मैं बड़े प्राइड से कह सकती हूँ, मैंने अपने बच्चों को स्कूल से कभी लेट नहीं कराया। माशाल्लाह। एक दफा क्या हुआ, मीरा ना, वो हमारी मासी थी नौकरानी, तो उसने अंडा फ्राई करके पता नहीं ऐसे सोफे पे रखा और मीरा को कुछ पहना रही थी, तो वो गलती से अंडे पे बैठ गई और फ्राइड अंडा पीछे, आप लोगों का स्कूल इकट्ठा ही था ना, फाउंडेशन, वो यूनिफॉर्म पे सारा लग गया। अब वो जब दोबारा बदला तो हम लेट हो गए। अब हम लेट हुए तो नरीमान पहले मीरा को लेट छोड़ते थे, पहले नरीमान का, दोनों की ब्रांचेज अलग थी, ये लोग नरी के साथ ही थे। अब वो शनाज इस्माइल कितनी स्ट्रिक्ट थी जी, उन्होंने कहा सॉरी बुशरा, हालांकि वो बड़ी हमारी दोस्त है, आर्टिस्ट भी है, मगर फाइन आर्ट्स की टीचर थी, उन्होंने कहा नहीं 8 बज गए, अब आप अंदर नहीं आ सकती। मैं बड़ी आई बुशरा अंसारी अपने घर, मुझे तो नहीं उन्होंने आने दिया अंदर। और नरी को पता नहीं 8 दिन बुखार था, तो मुझे तो ये था कि मतलब जिंदगी मौत का मसला है कि इसको अंदर नहीं आने देंगे, इसका होमवर्क भी रहता। उन्होंने कहा आप अंदर आए, बच्ची को गाड़ी में छोड़े और आप आके सारे 8 दिन का होमवर्क लें। शी कैन नॉट एंटर क्योंकि ये लेट हो गई। और मेरी कोई इंसल्ट, लेकिन मेरा कसूर नहीं था, वो बच्ची जो अंडे पे बैठ गई और उसकी तो देर में उसको छोड़ के मैं आई, क्योंकि उसका तो लेट स्कूल था। तो ये है कि इतना मेरे दिमाग में घड़ी लगी हुई है कि अभी तक मेरे पेट में लगी हुई है घड़ी, हर जगह जल्दी पहुंच जाती शूटिंग। अब्बू तो रेडियो पाकिस्तान के थे ना, तो हम वो तो एक सेकंड के इतने पंक्चुअल थे, और अम्मा पंक्चुअल नहीं थी। अक्सर हम लोग, मैं और अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे तैयार एक शादी में जाने को, तो वेट करते, लेट करती थी तैयारी देर। हाँ, तो जैसे सारे हस्बैंड्स गुस्सा करते हैं ना बेगमात के लेट होने पर, आपके अब्बू क्या करते थे? कुछ भी नहीं, बेचारे साहब मेरे अब्बू बैठे रहते थे, बस कुछ भी नहीं कहते थे। मैं शादी के कजन से ना आपस में तो बड़ी पसंद थी उनको, तो कहते थे मैं बुरके में लाया था, अब देखो कितनी कैसी मैंने इसको चेंज किया। बुरके में आई थी और सैयद घराना था। तो जब ये लोग आए कराची, तो अब्बू ने कहा कि बुरका उतारो, तो अम्मी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, सब देखें। अल्लाह अल्लाह। अब्बू को कोई वो नहीं होता ना, जो हस्बैंड जो इनसिक्योर he used to promote women, he used to promote his wife a lot, he was very secure about his wife. अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम आपको भी इतनी बेयर नहीं करनी पड़ी कि मतलब कि अक्सर हस्बैंड इनसिक्योर होते हैं। काम तो खैर किया, काम भी किया, लेकिन साथ में घरदारी में मुझे कोई मुझे छूट नहीं मिली। वो पूरी है, वो हर चीज। बच्चों ने खाना नहीं खाया तो भी आपको वो सब सुनना पड़ता था। नहीं, रात में जाके शूट के बाद जाके फुलके बनाते नहीं कहीं जी, ऐसा भी होता था। नौकर नहीं होता था, कभी लड़कियां भाग जाती थी ना। आपकी हम लोग के मसले थे, हम लड़कियों के लिए लड़कियां रखते थे, लड़कियां तंग करती थी, भाग जाती थी, तो हमने फिर घर जाके आटा गूंद के रोटी भी पकानी होती थी। मतलब क्या आप शूटिंग के बाद जाके आटे गूंद के फुलके बना रहे? हाँ, तो हमारे एक दफ़ा मेरे घर उबैदुल्ला बेग आए, बड़े अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो मैं बना रही थी मकई की रोटी साग के साथ। वो बड़ी टेक्निकल होती है, वो मेरी दादी से मैंने सीखी कहाँ से? वो दादी को देखा था ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मैंने भी ऐसे ऐसे किया, तो वो हैरान कह रहे हैं ये क्या मतलब। मैंने कहा तो और क्या, मुझे पसंद है, और पता नहीं मेरे पास कोई लड़की होती थी, कभी नहीं होती थी, भाग गई है, जो भी है। लेकिन मेरे घर में बाहर से नान कभी नहीं आए, नहीं अब भी नहीं आते। मुझे तो आज भी रोटी नहीं पकानी आई अभी तक। मेरी रोटी बहुत अच्छी होती है, पराठा भी बहुत अच्छा होता है। अभी भी पकाने खड़ी हो जाती शूटिंग में। अभी टोरंटो में 6 महीने रही हूँ ना, तो फिर खुद ही रोटी, मुझे नहीं नान खाए जाते। मैं नरीमान को कहती हूँ उससे सब कुछ सीख लिया, कहती रोटी नहीं सीखूंगी वरना पकानी पड़ेगी। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरा दामाद उमर जो है ना, वो कहता है आंटी हम लोग देसी स्टोर गए थे तो आटा लाए
आए थे, जब आप आराम से, जब आपका मूड हो, तो उसको शौक है ना, फिर मैं उसके लिए बनाती हूँ भूख लग पराठे जाएगी मुझे। हाय हाय देखिए। अच्छा तो मैं लैला की, मुझे क्योंकि इनकी शादी मैंने अटेंड की थी, तो मैं इनकी वो फ्लैशबैक में जाती हूँ। लैला डायरेक्शन कर रही थी, है ना, मतलब लाइक एक्ट्रेस से एक डायरेक्टर बन गई थी, बाहर की बाहर पढ़ने गई पढ़ने, हाँ ये भी मुझे याद ये है। UCLA से पढ़ते और उसके बाद जब डायरेक्शन करते तो मेरे ख्याल से उस ड्रामे में सवेरा, मेरी छोटी बहन है, उसने भी एक्टिंग की थी आपके ड्रामे जी में। बिल्कुल। और फिर जी अम्मा अब्बा तो रिश्ते कोई देख रहे, कोई इसका वकील का देखे, कोई बड़ी बड़ी पार्टियां देख रहे हैं लैला के लिए। लैला ने जी अपने एसोसिएट से शादी कर ली, जी पसंद कर लिया उन्हें। अम्मी अब्बू तो मैं जब वहाँ बाहर पढ़ भी रही थी तब भी वो बाहर भी लोगों को भेज देते थे रिश्ते, डॉक्टर फलाना, कोई कनाडा से आया, जैसे बहाने से भी भेज देते थे। भाई एक एक बेटी, क्या पहले वो उनका बेटा जो है वो LA आ रहा है तो बेटे उनको जरा दिखा देना LA और ये वो। तो मैं पहले तो समझी नहीं, पहले तो मैं जाके मिली तो पहले देखते मैं समझ गई कि अच्छा अम्मी अब्बू ने ये करना शुरू कर दिया। जब मैं वहाँ से भागी तो असल में मैं पढ़ना चाहती थी पहले, फिर मैं चाहती थी कि मैं को डायरेक्शन करूँ, मैं बाहर पढ़ के पाकिस्तान आके काम करना चाहती थी। मैंने यही किया, मैं बाहर पढ़ी, फिर वापस आई इंडस में, गजनफर अंकल ने कहा चलो ये स्क्रिप्ट करो, तो वो तो बहुत अपॉर्चुनिटी देते थे यंगस्टर्स को, तो मैं वहाँ गई, फिर इकबाल अंसारी साहब वहाँ गए, उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया था। ये शहूद, एंजलीन सब डायरेक्टर भी बन गए। और मेरे पहुंचने के कोई 1 महीने 2 महीने बाद इकबाल अंसारी साहब वहाँ गए, नजम जमान साहब थे, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब नहीं, मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि अम्मा अब्बा ने ऐसे प्रिंसेस की तरह पाला था, तो उनको कन्विंस करने में प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं अपनी एसोसिएट से शादी करूं? नहीं, वो कन्विंस करने की बात ही नहीं थी। मैं इतने सालों से शादी करती ही नहीं थी, तो मैंने तो मना ही करी, मैंने कहा पढ़ना है, अब काम करना। अब जब काम करने लगी अब बहाना कोई नहीं था। तो फिर व्हेन आई वर्कड विद माय हस्बैंड, उस वक्त तो हस्बैंड नहीं थे, मैं वर्कड विद फहद, तो इट वाज़न्ट अ लव स्टोरी कि मैंने कन्विंस करना था, इट वाज जस्ट अ रिश्ता। फहद ने रिश्ता भेजा आपके? यस, प्रॉपर रिश्ता। और कोई दिल में कोई लड्डू नहीं फूटे थे? नहीं, कुछ भी नहीं। फहद के दिल में फूटे थे? हाँ, फहद उनकी तरफ से था। लेकिन फहद में इतनी हिम्मत होती है भाई अपने डायरेक्टर को प्रपोज करना, या रिश्ता नहीं था कुछ भी। वी वर्क टुगेदर फॉर 2-3 months फॉर हम टीवी, एंड देन उसके बाद खत्म हो गया। देन ही डिड अ प्रोजेक्ट जिसमें ही टुक मी एज टैलेंट एंड ही वाज द डायरेक्टर। अच्छा, इट वाज कॉल्ड लैला एट नाइट, इट वाज अ मॉर्निंग शो। तो वो किया, वो भी 15-20 एपिसोड्स थे, वो करने थे, वो किए। एंड देन ही जस्ट सेंट ही कॉल्ड मी अप। एक दिन हम लोग लंच पे गए, जैसे टीम लंच पे जाती है, ही कॉल्ड हिज मदर देयर, and then he afterwards he called me up and he said I want to send a proper proposal, तो क्या मैं भेज सकता हूँ? and I was like and then I thought कि हमने इतना मेहनत इतने अरसे तक की and we didn't lose our cool and हम लोग नॉर्मल रहे, कोई हर चीज़ को सॉल्व कर लेते थे साथ मिलके प्रॉब्लम्स, you know when you're a team बन जाती है। तो मैंने in retrospect सोचा, I said maybe this will work in real life also। ओके, तो ये आपको आया कि भाई बाकी सब चीजें सॉल्व कर लेते हैं तो जिंदगी भी सॉल्व कर लेंगे। जब आपने काम किया तो आपको पता है ना कि क्या एथिक्स है, क्या मॉरल्स हैं, क्या वर्क एथिक्स है। तो मैंने फिर अपनी अम्मी से जाके कहा था, पहली दफा जिंदगी में मैंने कहा अम्मा वो यू रिमेम्बर वो जो उस दिन घर पे आए थे वो असिस्टेंट्स वगैरह एंड सब, ऐसे तो वो दैट गाय इज कॉलिंग एंड ही इज सेइंग कि ही वांट्स टू सेंड हिज फैमिली ओवर। मी सेड कौन है ये लोग? आई सेड आई डोंट नो। शी सेड कहाँ के हैं, क्या लोग हैं, पढ़े लिखे। मेन थिंग हमारे घर में से पढ़ाई लिखाई। अच्छा, बैकग्राउंड। आई एम फ्रॉम, मेरे परदादा भी प्रोफेसर थे। ओके, तो मेरे दादा जान उस जमाने में शिप पे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड पढ़े। फहद की फैमिली में सारे प्रोफेसर्स और तो उनकी मदर वाज, ये लोग इंडिया के थे, भोपाल के, और वहाँ से पढ़े हुए होंगे ना भाई। तो अच्छे पढ़े लिखे थे, सिंपल लोग थे। तो माय पेरेंट्स दे डिडंट हैव समाज की दीवार नहीं, एनी प्रॉब्लम विद दैट, एज लॉन्ग एज पढ़े लिखे हों दे वर हैप्पी विद इट। वाओ, एंड फहद टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट अमेजिंग हस्बैंड। यस, हम सबने देखा इतनी बीमारी जब आई उसके बाद, तो फहद ने कितना फूलों की तरह ऐसे रखा, मतलब कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, पलट जाते हैं लोग, आंखें बदल जाती हैं, जरा सा कुछ हो जाता है। वो मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतों में होती है मैटरनल इंस्टिंक्ट। औरतें कर जाती हैं, लाइक यू अभी आप जिनका जिक्र कर रहे थे, बीवियां बैठ जाती हैं। आदमियों में होता है कैंसर, टाटा बाय बाय। वही एक कैंसर, और बाहर के मुल्क में जहाँ इतना सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और फिर बेचारी ताहरा जाती आती थी, मगर वो ही वाज माय रॉक।
कितने साल लाइक शादी के बाद 2 साल बाद शादी के 2 साल बाद Yeah. 2 साल आप लोगों ने लाइक एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय की जी, we were working at Arch TV and हाँ। everything. Yeah. और उसके बाद 2 साल बाद आपको क्या फील हुआ था? पहले याद है वो चीज जो एकदम जो पहली दफा आपको कुछ भी नहीं हुआ था निदा, हाँ। कोई सिम्टम्स ही नहीं थे. हाँ एंड हमें आई वाज इन अमेरिका एंड आई वाज विद माय चाचा चाची, अब जिनकी अभी डेथ हुई चाचा की, तो वहाँ बर्फ़ थी. हर 6 महीने पे मैं अपने ग्रीन कार्ड के लिए जाती थी, तो वहाँ बर्फ़ थी तो मुझे ज़रा ठंड ज़्यादा लग रही थी. एंड आई वाज टेलिंग माय चाचा के आप हीटिंग ज़रा बढ़ा दें. हाँ। वो कहते थे बेटे इट्स लाइक 75 डिग्रीज किया हुआ हमने, तो इट्स लाइक नॉर्मल है. तो बट वो मुझे ठंड ज़्यादा लग रही थी. एंड देन आई वेंट टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, माई बेस्ट फ्रेंड अस्का, शी इज़ इन कनेटिकट. वो 1 घंटा दूर थी. शी केम टू पिक मी अप एंड उनके पास थी. कुछ 15-20 दिन गुजारने थे. हाँ And suddenly I just collapsed and एकदम ही. And I just collapsed and they took me to the closest फहद भी hospital. आपके साथ ही थे? कोई भी मेरे साथ नहीं था. मैं अपने पेपर वर्क के लिए गई थी. अच्छा फहद कराची पाकिस्तान में थे, ओह। अम्मी अबू पाकिस्तान में थे. आई वॉज इन अमेरिका. मैं हर 6 महीने पे जाती थी. तो बस मैं कोलैप्स हुई. मैं वहाँ काउंटी हॉस्पिटल में शेडी ग्रोव में गई एंड वहाँ पर उन्हें समझ नहीं आया कुछ भी मेरा केस. उन्होंने फ़ोन कॉल्स कर दी कि 48 आवर्स टू लिव है इसके पास. मैंने मियाँ को भी बोल दिया, और ये मेरे कितने पेरेंट्स साल को भी पहले बोल की दिया. बात है? This 2008 क्रिसमस मॉर्निंग था ये. ओह माय गॉड उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर में डाल के ना, हाँ उन्होंने मुझे जॉन्स हॉपकिंस भेज दिया. अब सोचिए मैं उस एरिया में कभी नहीं गई थी, अपनी एक फ्रेंड के पास गई थी. और अल्लाह मियाँ प्रॉब्लम देते हैं तो फिर सोल्यूशन भी साथ साथ दे देते हैं. तो उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर में डाला. आई वाज एयरलिफ्टेड टू जॉन्स हॉपकिंस. और 20 मिनट दूर था हॉपकिंस, बेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड फॉर कैंसर. तो अल्लाह मियाँ प्रॉब्लम देते हैं तो और सोल्यूशन भी हुआ भी तभी ना जब आप अमेरिका गई हुई थी अपने वहाँ पेपर पर अल्लाह ने देखिए ना मतलब. एंड My देन God. उसके बाद क्रिसमस मॉर्निंग पे वो सारे लोग काम भी कर रहे थे. आप ये भी देखें, एक फुल टीम ऑफ डॉक्टर्स केम टुवर्ड्स मी. देयर वाज एन ओल्डर लेडी एंड शी सेड young lady you're going in for chemotherapy. तो मुझे कीमोथेरेपी तो समझ आया. I said why? She said you have AML. I said what's AML? She said acute myeloid leukemia. मुझे leukemia समझ आया कि proper term. हाँ, वो एक normal, and I वो said एक- शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. I could see, I could hear, I could sign the consent forms. वहाँ पे आपके consent के बगैर आपको कोई दवाई दे भी नहीं सकता. हाँ तो मैंने बस कहा, मुझे बस ख्याल है अम्मी अब्बू का, मुझे नहीं पता था उनको बता दिया गया है. एंड आई वाज जस्ट सो वरिड कि माय हस्बैंड, माय पेरेंट्स, आई वाज लाइक अल्लाह मियाँ आपने दिया है, आप ही ठीक कर देंगे. इतनी फूलों की तरह जिस बच्चे को पाला. Yeah. आप तो उस वक्त गवाह होंगी ना, उस वक्त वो किस दौर से गुजर रहे थे जब ये लैला परेशान उधर थे थी. बहुत ना. ताहिरा का में बात होती थी क्योंकि हमें भी यहाँ पता चला तो बेचारी जाती थी, फिर कुछ दिन रह के आती थी, फिर काफी हो रहा अरसा था रही प्रोसेस मेरे में थी. फिर से मैं फ़ोन पे बात करती मेरे थी. 7-8 साल इस तरह से गुजरे हैं. मोस्ट ऑफ द फिर टाइम मैं गई भी थी एलए तो हमारी मुलाकात भी थी होटल में. मेरे पास आई थी मैं आपसे मिलने आई. हाँ मैंने आपको इयररिंग्स भी दिए थे. वो घुमा हाँ। दिए क्या है? है मेरे पास. है कि घुमा दिए? है, कैसे घुमा सकती हूँ. घूम जाते हैं ना, घुमाता थोड़ी कोई चीज़ें तो घूम जाती हैं. तो फिर आप उस वक्त के बाद वहीं की होके रह गई, फिर आप वापस नहीं आई? नहीं वापस आ ही नहीं सकती थी. फिर कीमोथेरेपी शुरू हो गई. उसके बाद फहद भी उधर ही आ गए. अभी तक तो कोई भी नहीं आया था. किसी अच्छा। अब्बू का पासपोर्ट ही रिन्यू होने में टाइम लगा. हाँ। फहद पहले कभी गए नहीं थे वहाँ पे तो उनका वीज़ा में और वीज़ा। टाइम लगा. हाँ तो अम्मी अब्बू आए. मैं ये दिसंबर 25, 2008 था. अम्मी अब्बू आए 2009 के मार्च में, 3 महीने बाद. वहाँ पर मेरी एक अम्मी अब्बू की कज़न होती थी गोल्डी पप्पो. वो रोज़ आती थी 1-1.5 घंटा ड्राइव करके बर्फ़ में, और वो सूरह रहमान लगा देती थी. एंड मैं इतनी वीक हो गई थी, आई थिंक आई वाज 90 पाउंड्स. इतनी वीक हो गई थी, बाल ऐसे उतर जाते थे, मैंने शेव ऑफ करा दिए थे. फिर हाथों की स्किन ऐसे ऐसे उतर जाती थी. तोबा. मतलब उस खाना वक्त की पीना. कीमो अब तो सुना है बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं पहले की निस्बत. 2008 उस में वक्त तो बहुत इनिशियल स्टेज पे बड़ी तकलीफ थी, खौफनाक- बहुत स्ट्रॉन्ग थी. एंड जॉन्स हॉपकिंस ने मुझे कहा था कि दिस इज़ द लोएस्ट ब्लड काउंट वीव एवर सीन. तो मैं तो बिल्कुल ही गई थी ना. बट मुझे यकीन था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला. मुझे 100% यकीन था. हाँ, इसको मैं फ़ोन भी करती थी, कहती थी आई एम ओके आंटी, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ. हाँ. मैं कहती थी अब एक शोल्डर में भी कुछ इशू था तो मैं नहीं पूछती वो तो फिर उसके बाद तो फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 4 दफ़ा कीमोज हुई.
اس کے بعد امی آ گئی, پھر اس کے بعد بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونرز ڈھونڈتے ہیں. تو ڈونرز اکثر آپ کے سبلنگز ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, تو وہ کوئی نہیں ملتا, کسی کو سالوں تک نہیں ملتا. تو کیمو تھراپی ہوتی ہے, ایک بیگ لگ جاتا ہے دوائی کا, اور پھر آپ 10 دن آپ وامٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ کھانا تو کوئی نہیں ہوتا اندر. اور اس کے بعد آپ کے کاؤنٹس تھوڑے اپ ہوتے ہیں, پھر کیمو تھراپی لگ جاتی ہے. تو آپ کے سسٹم میں سے سب وائپ آؤٹ کرتے ہیں. جانس ہاپکنس کہتا ہے کہ کینسر ہر ایک کے اندر سیلز ہیں. آپ کا امیون سسٹم اگر ویک ہے تو اس وقت آپ پھر ملٹیپلائی کر جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, دیٹس کالڈ کینسر. ہماری دادی جان تو کینسر ورڈ بھی بولنے سے منع کرتی تھی اس زمانے میں, منع تھا, بٹ دس از اے فیکٹ. بٹ اس کے بعد پھر 4 کیموز کے بعد جب بون میرو ڈونر ڈھونڈتے ہیں تو لوگوں کو نہیں ملتے, سالوں نہیں ملتے, اور ان کو ہر وقت کیموز سے گزرنا پڑتا ہے, پینفل پروسیس. مجھے میرے بھائی کو انہوں نے لنڈن کٹ بھیجا ٹیسٹنگ کا, کچھ نہیں ہوا, بٹ مجھے 19 ڈونرز میچ کیے. کیسے؟ او مائی گاڈ, اللہ, مشکل سے ایک ملتا ہے, آپ ایک بھی نہیں ملتا ہے. 19 ڈونرز, اس میں سے جیسے بلڈ کا ڈی این اے ہے, سوری آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے, ویسے بلڈ کا HLA ہوتا ہے. اٹ از لائک اے ڈیزائن. سبحان اللہ, کہ اللہ کا سسٹم ہے. اٹ ہیز ٹو میچ 9.25 آؤٹ آف 10. سے چھاپا اوپر ہونا ہوتا ہے. تو وہ ان کو جو ملا, پھر ان کو بتاتے بھی نہیں آپ کو 2 سال تک کہ آپ کا ڈونر کون ہے, تاکہ ڈونر کا دل نہ ٹوٹ جائے اگر پیشنٹ سروائیو نہ کرے. اتنا سوچتے ہیں وہاں پر تو لوگ, انسانی جان کی اتنی ویلیو. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں مسلمان ہوں یا میں پاکستانی ہوں یا کون ہوں, دے جسٹ. اور میری کیموز, ندا انانٹی, میری کیموز وہاں پہ کوئی $500,000 کی ایک کیمو ہوتی تھی اس زمانے میں. اور وہ سب بیکاز میں اس وقت گرین کارڈ, سٹیزن شپ بھی نہیں تھی تب, میرا گرین کارڈ تھا تو سب مفت تھی. او مائی گاڈ, they were investing in this person, in this مسلمان, in this پاکستانی, جن سے ان کو کیا ملنا تھا. بٹ یا انسانی جان کی قدر ہے. یہ تو ہے, یہ تو ہے. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ. لیکن آج دیکھو ماشاءاللہ بیٹھی اور کتنا اچھا ڈنک میں کام کر رہی ہے. پتہ ہے کیا, آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے اپنے انسٹا پہ آپ لوگوں کا فلائر ڈالا تھا کہ آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے کسی نے میسج دیا, پلیز آپ ضرور بتائیے گا لیلا کو کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, پیاری لگ رہی ہے, اتنا اچھا کر رہی ہے. کہہ رہی ہیں آپ کے لیے بہت سارے سوال ہیں, میں نے آپ دونوں سے سوال کرنے جو پبلک نے باقاعدہ مجھے ڈائریکٹلی میرے انسٹا پہ بھیجے. کپڑوں کا تو پوچھے کس سے مانگے پہنے, بتا دینا جس سے مانگے. پوچھے لوگ مجھ سے ساڑیوں کی بات کرتے ہیں, وہ بھی میں نے راز فاش کیے کچھ. تو ہم راز فاش کریں گے ایک چھوٹے سے بچے کے بعد. GMP شان سحور. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں GMP شان سحور, اور ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں بشرا انصاری اینڈ لیلا واسطی. لیکن اس وقت میں اپنے کچن میں آ گئی کیونکہ لیلا کو لگ رہی ہے بڑی شدید بھوک, اور وہ انتظار میں ہے کب پکے گا یہاں کھانا اور ہم کھائیں گے. ہم مطلب لائک روزہ کھولنے کے بعد ایک دم پانی پینے کے بعد آپ ذرا سا کھا پاتے ہیں, اور ابھی چگ رہے ہوتے ہیں ہم سب گھر میں. اسی لیے خاص طور پہ ہم نے شیف عائشہ کو بلا لیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا جادو جگائیں, اور ساتھ ساتھ آپ میں سے ہی یہاں واٹس ایپ کر کے, SMS کر کے, جو وہ کہتی ہے نا کہ کچن کی ملکہ آئی ہیں, اپنے گھر کی تو یہ ملکہ ہیں, مائرہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج ایک ایسی چیز بنا کے ملا جو کہ ہر گھر میں کھائی جاتی ہے, لیکن ڈفرینٹ ریسیپیز اس کی ہوتی ہیں. اچھا. اسپیگیٹیز ہیں, پاستا ہے, نوڈلز ہیں, تو اکثر ہم اس کو ایک پاکستانی ٹچ دے کے بھی بناتے ہیں. بالکل. اور آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پیزا اسپیگیٹیز بنائیں. اور پیزا اسپیگیٹیز ہم بنائیں گے جناب کولسن کے اسپیگیٹیز سے. اور کولسن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 50 سال سے ہمارے گھروں میں ہمیشہ بنتا آ رہا ہے, کب سے ہم دیکھ رہے ہیں, پینٹری میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے. اور اچھا, سب سے آسانی کی بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف میکرونیز ہیں بلکہ اسپیگیٹیز بھی ہیں, ایگ نوڈلز بھی ہیں, لزانیہ شیٹس بھی ہیں, ان کی ریسیپی مکس بھی ہیں بڑے مزیدار سے. اور مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ پاستا استعمال کرتے ہیں نا, تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اچھا میدا کون سی کوالٹی کا یوز ہوا ہے, آٹا کون سی کوالٹی
का यूज़ हुआ है। तो अच्छी बात ये है कि इनके जो प्लांट्स हैं वो यूरोपियन हैं, तो यानी कि क्वालिटी भी अच्छी है, फ्लेवर भी मज़े का है इनका, और साथ में सबसे मज़े की बात ये है कि आसानी से किसी भी स्टोर से कन्वीनियंटली आप ले सकते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सोचें कि यहाँ से मिलेगी और इस वाले स्टोर से नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे जनाब मज़े की स्पेगेटीज पिज़्ज़ा के लिए। तो रेसिपी हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी फैमिली ये चीज़ शेयर कर सकती है। आपको पहले होता था ना, बच्चे खा रहे होते थे, नूडल्स का नाम बच्चों से अटैच होता था, लेकिन अब ये पूरी फैमिली के लिए एक मील है। पूरी फैमिली के लिए मील है, बनता बहुत जल्दी बहुत आसानी से है। और मज़े की बात ये है कि हम इसको ना ज़रा पाकिस्तानी हमारे देसी स्टाइल में बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको इटालियन किस्म की स्पेगेटीज बनाए। हम इसको इस तरह से बना रहे हैं कि है तो ये पिज़्ज़ा जो कि एक इटालियन चीज़ है, मगर हम इसको चटपटा बनाएंगे। बिकॉज आपने देखा होगा हमारे पिज़्ज़ा चेन्स में भी तंदूरी और मुगलई और ऐसे फ्लेवर्स आ रहे हैं, कबाब वबाब पता नहीं क्या क्या रखे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि स्पेगेटीज को बॉईल करके हमने रख लिया है, और बॉईल करके थोड़ा सा मैंने इस पे ऑयल लगा के रख दिया है। अच्छा, यहाँ पे जब आप स्पेगेटीज को कभी भी बॉईल करें तो बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। खौलते हुए पानी में हमने कॉल्सन की स्पेगेटीज ऐड की। मेक श्योर कि अच्छे से गल जाएं, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना, जैसे चावल में एक देसी टर्म यूज़ होती है कि आधा कनी या हाफ कनी, तो उसको हम एक फ्रेंच ज़बान में कहते हैं एल डेंटे। एल डेंटे का मतलब होता है कि हल्की सी कसर। ये तो कुछ सिखा के ही जाएंगे ना मुझे रोज, कभी फिलिपाइंस, कभी इटालियन, तो हल्की सी कसर अब रखेंगे। और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें हमने चॉप गार्लिक ऐड किया है। इस डिश का नाम क्या है जो आप बना रही? पिज़्ज़ा स्पेगेटीज। पिज़्ज़ा स्पेगेटीज बनाएंगे, लेकिन मैं कॉल्सन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कॉल्सन में पास्ता, मैकरोनीज, लजानिया, स्पैगेटीज एंड नूडल्स, और मेरे ख्याल से ये रेसिपी मिक्स में भी दस्तयाब है। अभी इन्होंने भी बताया, मैं दोबारा से बता दूं आप लोगों को। और इस वक्त आप पिज़्ज़ा नूडल्स, पिज़्ज़ा स्पेगेटीज, बिल्कुल। और वैसे नूडल्स भी हैं इनके, एग नूडल्स भी हैं, लेकिन हम आज स्पेगेटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पिज़्ज़ा ये इसलिए है निदा क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग्स ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने ऑयल ऐड किया, उसमें मैंने चॉप गार्लिक का इस्तेमाल किया, चिकन का कीमा, थोड़ा सा हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब पिज़्ज़ा का फ्लेवर लाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐड करेंगे काफ़ी सारा ऑरिगैनो। जी, अब तो ये आम हो गया। पहले शुरू में जब मैं कुकिंग शोज करती थी तब मुश्किल लगता था, अब तो ये बहुत आम हो गया। हमारे लोकल ब्रांड्स बनाते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस बेसिकली हम बना रहे हैं चिकन के साथ। ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें 3 टीस्पून के बराबर टमेटो प्यूरे या टमेटो पेस्ट, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स। अच्छा, अब ये हेल्दी खाना भी हो जाएगा ना? मशरूम्स हैं, जो वेजिटेबल आप डाल रही होगी, क्या ऑलिव्स है? हाँ, यस, ऑलिव्स ऐड करेंगे। अच्छा, मशरूम्स मैंने चिकन के साथ इसलिए ऐड किया और ऑलिव्स भी। हालांकि ये दोनों चीज़ें आपको लगेगा पकी हुई हैं, ये निकलती हैं कैन से। तो अगर आप कैन इस्तेमाल करें ना, उसमें कैन की महक होती है, इसलिए मैंने चिकन के साथ शामिल किए ताकि वो महक उसकी खत्म हो जाए पक के। ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च। अब ये वाली चीज़ें ना, लोग, मैंने देखा है पाकिस्तानी लोग ये वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो अगर उनको खिलाने के लिए बहाना ढूंढना है ना, तो इसी तरह घर की ख़वातीन को पकाना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो, ज़रा सुबह भी आके टिप्स दे रही हूँ, रात को भी आके समझा रही हूँ कैसे खिलाओ हेल्दी खाना, ऐसे छुपा छुपा के शिमला मिर्च में, टमाटर में। अच्छा, इस स्टेज पे हम इस पे प्याज ऐड करेंगे। अब आप सोचोगे प्याज तो हमेशा शुरू में शामिल करते हैं, इसमें हम आखिर में इसलिए शामिल करेंगे। कभी आपने नोट किया होगा कि जब आप पिज्जा खाते हैं तो प्याज का क्रंच मुंह में आना चाहिए, वो ब्राउन आप नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सारी सब्जियों को एक क्रंच रखेंगे और चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। जैसे ही चिकन गलेगी हम इसमें हमारी स्पेगेटीज ऐड कर देंगे। और सीजनिंग्स में अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च, लाइक मैक्स 1-2 पीसेज में अगर ज्यादा खाते तो ज्यादा डाल दें। लेकिन बच्चे भी, पूरी फैमिली खाएगी तो हरी मिर्च बहुत ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हम स्पेगेटीज ऐड कर देंगे ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज। ठीक है। और उसके बाद ज्यादा इसको स्टर नहीं करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। डन हो गया जी, आपकी तो ये रेसिपी है ना? आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे डोरा केक। डोरा केक। ओहो जी, डोरा केक बन रहा है तो कौन नहीं खाएगा ये? तो वो उसकी रेसिपी क्या, कि वो देगची में पकेगा? ओवन तो नहीं है मेरे पास यहाँ। नहीं, ये पैन में बनेगा, बिल्कुल पैन केक की तरह सैंडविच केक होगा। अच्छा, जिसके अंदर न्यूट्रेला की फिलिंग होगी। ओके, क्या रेसिपी है बताएं आप? इसकी रेसिपी में हम यूज़ करेंगे 2 अंडे। ठीक है। 1 कप हम मैदे का यूज़ करेंगे। डन है। साथ हम इसके अंदर 1/2 कप शुगर का ऐड करेंगे। हनी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून।
اور یہ جو بلائی ہوتی ہے فریش والی وہ 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دودھ کے ساتھ ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے اس کا ایک بیٹر بنائیں گے اور بٹر کے ساتھ اس کو چھوٹے چھوٹے سے پین کیکس بنائیں گے اور بسکٹس کی طرح اس کو سینڈوچ کریں گے نیوٹریلا اینڈ کیک کو کٹ کر کے بیچ میں فلنگ کر کے. بنانا کو بھی کٹ کریں گے بیچ میں ڈالیں تاکہ وہ یام. تو بھیا آپ اپنی تیاری کریں, شروع کریں. میں جا رہی ہوں اپنے مہمانوں سے گپے لڑانے. بڑے دنوں بعد مجھے موقع مل رہا ہے لیلا سے گپے لڑانے کا. بشراپا کو تو میرا جب دل چاہتا ہے میں فون کرتی ہوں اور ہم گپے لڑا رہے تھے جاتی ہوں میں اور ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی, ہر دفعہ نئی باتیں ہوتی ہیں. ہاں گوسپ ہوتا ہے. نہیں ہماری اپنی اتنی باتیں کیا ہم نے کرنی. ہاں اب ہمیں گوسپ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چڑیلا بن چکا ہے. ہم اچھا مجھے تو اللہ جانتا ہے کسی کی بات پتہ بھی نہیں ہوتی. مجھے تو میں بات کر بھی رہا ہوں تو میں کان میں آتی بھی ہے تو مجھے یاد نہیں رہتی اور میں آگے نہیں کیونکہ سوشل میڈیا ہی سب سے بڑا چغل خور ہے. کوئی پپو بن گیا نا, پپو نہیں چڑیلا یا جو بھی. تو وہاں سے دیکھ لیں آپ کس کے ساتھ کس نے لڑائی کی, کس نے کس کو دیکھا, کس نے کس کو نہیں دیکھا, کس نے بالوں کو یوں جھٹکا. اتنی بات ہے نا. نیٹ پک پتہ نہیں کیا آج کسی نے مطلب کچھ لکھا پھر اس نے ہٹا دیا, پھر دوسرے نے پھر کچھ لکھا پھر اس نے ہٹا دیا. میں کہتی ہوں کہ کون سی دنیا ہے یہ. اسی لیے تو لوگ فیس بک چھوڑ کے انسٹا پہ جا رہے ہیں, بڑی خبریں مل جاتی ہیں. سکنس ہے نا. جیسے آج 3 بجے تک سارے جو ہینڈلز تھے وہ سب بند تھے نا, تو وہ ہو رہا تھا کہ یار مطلب لائک کچھ سانس لے رہی ہیں انگلیاں, کچھ ہم سانس لے رہے کہ 3 بجے تک بند کیا ہوا تھا. نہیں ویسے چلو اچھا ہے کچھ ہو رہا ہے, کوئی مختلف چیزیں بھی ہیں, کوئی کنسٹرکٹیو کوئی کریٹو کام ہو رہا ہو. لوگوں کی برائیاں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالنا بس. اور پھر خاص طور پہ ماشاءاللہ اسلامی مہینے میں اتنے پیارے بابرکت مہینے میں بھی کوئی باز نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے کہ کہیں جی اس مہینے ہم سارا کچھ گڈی 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 کریں. نہیں دیکھیں باتیں اتنی کچھ ہیں کرنے کو. ابھی ہم کسی کی برائیاں تو نہیں کر رہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جرنی, ایک ان کی جرنی ہے یہاں تک پہنچنے کی. بشرا انصاری بننا کوئی مطلب لائک عام بات نہیں, کتنی پہاڑ سر کر کے یہ بشرا انصاری بنی ہے. پھر زندگی انہوں نے اپنی فائٹ کی اپنی زندگی کے لیے, اور ہم پہنچے تھے وہاں تک کہ یہ 3 مہینے انہوں نے اپنے ابو کا, امی کا, ہسبینڈ کا انتظار کیا ہے, اور اس 3 مہینے انہوں نے اپنی ول پاور کے تھرو فائٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد بھی کہتی نہیں کہ آپ بتا رہی تھی نا شولڈر اپنی کہاں ٹو کٹ اے لانگ جرنی آف 7-8 ایئرس شارٹ. اس کے بعد 4 کیمو, اس کے بعد ریڈیشن. ریڈیشن سے کیا ہوتا ہے کہ پورا سسٹم کلین ہو جاتا ہے. تو میں اس وقت ایک دن میں نا بالکل بلیک ہو گئی تھی, مطلب لائک آپ کا کمپلیکشن پوری اسکن سے جلی گئی. ہاں اینڈ اور اتنی ان کی پیاری اسکن دیکھا ہے نا. ابھی پی ٹی وی کی لائٹس تھی اس وقت, اور اب تو دیکھیں لائٹس تو کی نو فلو پتہ نہیں کیا کیا آ گئی. ایک گپلو بال پیارے. تو اس کے بعد پھر ریڈیشن کیموتھراپی ملا کے اس کے بعد بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا. وہ ایک بیگ آف بلڈ آ جاتا ہے. اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آئی ووڈ لائک کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے. مجھے بھی اسی طرح پتہ چلا تھا کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو اس میں ڈونر کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس کی جیسے بازو سے بلڈ لیتے ہیں, مشین میں سارے سیلز جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, اینڈ دین واپس فرام دی ادر آرم. اچھا جیسے لائک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنی نالج کے لیے کہ جیسے ہم ڈونر بننا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بیسیکلی آپ کا وہ جو HLA جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ آپ کے سلائیوا میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں جا کے سلائیوا کا ٹیسٹ کرانا ہوگا. جب مجھے یہ ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا ایتھنیسٹی کاؤنٹ کرے گی میری, میں پاکستانی ہوں تو اس ریجن سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے مجھے کو ڈونر ملے گا. بٹ ایسا نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں بون میرو رجسٹری نہیں تھی. تو یہ مجھے بات تب پتہ چلی. اب ہے کہ نہیں؟ I'm not sure. I tried. بہت تھوڑے لوگ ہوں, لیکن ابھی جیسے اپنے آرگن ڈونیٹ کرنے کی ایک رسم ہے پوری دنیا میں. جی وہ تھوڑے بہت لوگوں میں اویئرنیس ہے, لیکن کچھ لوگوں کی فیملیز الاؤ نہیں کرتی. نہیں. میں نے تو ڈاکٹر ادیب رضوی سے اس دن بھی کہا, اور میں نے ایک دن اور بھی چینل پہ بھی کہا تھا, اور میں فارمل پیپرز بھی سائن کروں گی انشاءاللہ کہ اگر ہمارے کسی آرگن سے کسی دوسرے کی جان بچ سکتی ہے, پورا خاندان بچ جاتا ہے. بالکل. تو یہ آپ بہت سے لوگ ایسے اگری کریں نہ کریں, لیکن سمجھنے کی کوشش ضرور کریں کہ یہ تو ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی چلتا رہے گا. اور اس کے لیے
आप जाकर जरूर बाहर के रजिस्टर मुल्कों कराएं में अपने बहुत होता है। जैसे बाहर के मुल्कों में कैसा होगा, जैसे मैं वापस उस तरफ आऊंगी कि अगर हमने डोनर बनना है किसी को, कुछ भी नहीं, आपने कॉटन स्वैप पे अपना डिजाइन दे दिया, वो डिजाइन का डेटाबेस वो रखते हैं, एंड जब किसी से मैच होता है तो आपको पता चलता है, बट अगर गलत मैच हो जाए तो जान जा भी सकती है। तो दैट्स वाई इसके लिए एक प्रॉपर, मैंने उस जमाने में कोशिश की थी जब मैं वापस पाकिस्तान आई थी मेरी अम्मी की डेथ के बाद, तो मैंने कोशिश की थी टू फाइंड आउट फ्रॉम शौकत खानम एंड अदर प्लेसेस कि अगर मैं ऐसा कुछ कोलैबोरेशन कर सकूं, इट्स माय ड्रीम एक्चुअली, कि अगर, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ था उस वक्त कि मुझे पाकिस्तान से नहीं कोई मिल सकता है। फिर मैंने सोचा था आई थिंक इंडिया में है, आई थिंक चाइना में है, बट आई थिंक वी डोंट हैव इट। तो अच्छा, जब आप मतलब कितने साल बाद ऐसा हुआ कि अब्बू की डेथ हुई? पहले अब्बू की डेथ हुई थी ना? जी, बट दैट वाज बीमारी मच आफ्टर, या अच्छा। मैं 2008 में डायग्नोज हुई थी एंड अब्बू पास्ट अवे 2011। वो भी बहुत सारी कहानियां, क्या क्या बताऊं नेता। तो उसके बाद फिर जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तो मैं सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, बट जब बॉडी जो होती है वो ब्लड को रिकग्नाइज नहीं करती, और जो ब्लड होता है वो कहता है ये तो फॉरेन है, आई डोंट रिकग्नाइज, तो एक वॉर हो जाती है, अंदर ही अंदर जंग हो जाती है विच कैन बी फेटल, जिसमें आप मर सकते हैं। तो वो मुझे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो गया था, तो फिर मुझे दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था मंथ्स एट एंड में। कैसी फीलिंग होती है, लाइक जब कीमोथेरेपी या कोई ऐसी चीज़ होती है तो क्या बॉडी के अंदर क्या दर्द और क्या चीज़ होती है? कीमोथेरेपी में तो लाइक आई सेड कि वॉमिटिंग बहुत होती थी कांस्टेंट, जी, कुछ आप खा नहीं रहे होते। उस वक्त बहुत खौफनाक थी। मैं फिर बार बार कहूँगी अब बहुत इम्प्रूव हो गई है। कीमो है तकलीफ दे, लेकिन वो जो उस वक्त जब ये, बट मेरा बहुत हाई डोज साइटाराबिन था उस ज़माने में, मैं तो बिल्कुल ही गॉन थी ना, तो बहुत सारी तकलीफ होती हैं। आप कुछ दवाइयों से रिएक्शंस बहुत होते हैं, आपको इंजेक्शंस लगते हैं विदाउट एनेस्थीसिया, पाइप्स आपके बाजू में डाल दी जाती हैं विदाउट एनेस्थीसिया, हार्ट तक जारी होती हैं, बहुत सारे इकसाम हैं। बस आपको एक्चुअली जब जो आजमाइश आती है, अल्लाह करे किसी को भी ना आए, परवरदिगार करे दुश्मन को भी ना आए, लेकिन फिर जो आजमाइश आती है, फिर जो कुछ आप के पास अवेलेबल फैसिलिटीज होती हैं, यू हैव टू गो थ्रू दैट, एंड यू हैव टू ट्रस्ट इन अल्लाह एंड देन यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। अच्छा, मैं सबको ये भी बताना चाहूँगी कि ये खुद तो आजमाइश से गुजर ही रही थी, फिर इनके अबू की जो डेथ है वो भी डॉक्टर्स की, अबू मेरे पास आए थे, एंड अब्बू आए, फिर अब्बू चले गए, फिर अम्मा आती रही, मेरे मियाँ तो कॉन्स्टेंटली साथ थे, गॉड ब्लेस हिम, ही इज एन एंजल। एंड देखो ना कैसे लाइक वो कैसी मोहब्बत हुई, और हम अभी यही जिक्र कर रहे थे पिछले सेगमेंट में कि ज़रा सा कोई बीमारी होती है औरत को तो मर्द तो सबसे पहले कोशिश करता है भागने की या निकलने की उसमें, लेकिन ये है मोहब्बत एक्चुअली। मर्द भी हैं। हाँ, हम हमेशा नेगेटिव क्यों दिखाते हैं साइड मर्दों की? अच्छे मर्द भी होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते भी कम होते हैं, चांटी करने पड़ते हैं। मतलब आपके पास हो या नहीं हो, बस आप यू डोंट हैव एनी चॉइस, ये फिर आपकी किस्मत है कि क्या निकला। नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अभी आपको अच्छे मर्द मिल गए ना जो आपको अब शहजादी की तरह रख रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये भी हमेशा नहीं होता कि, खैर हम किसी उसको ब्लेम नहीं कर सकते, लोग कमज़ोर होते हैं और लोग उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते, ख़ासतौर पे मर्द होता है कि हम कैसे संभालेंगे, फिर कहते हैं हम किसी को रख देंगे, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। नहीं, उसके बाद जब ये मुझे हुआ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, तो फिर ऐसा लगता था निदा जैसे सारी रात उन्होंने स्टेरॉइड्स मुझ में डाले। स्टेरॉइड्स वो होते हैं जो आम लोगों को पता भी होगा, बॉडी बिल्डर्स वगैरह लेते हैं फॉर मसल बिल्डिंग। तो स्टेरॉइड्स आपकी वॉर फाइट करेंगे, क्योंकि मेरा तो इम्यून सिस्टम जीरो था, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी था। तो जब स्टेरॉइड्स डाले तो बाय द टाइम आपको वीन ऑफ करते हैं उसने मेरी ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ को कॉन्कर कर लिया। लेकिन बाय द टाइम वो दवाइयाँ ख़त्म हुई, बिकॉज मैं तो एक वेजिटेबल थी, उसने मेरी सारी बोन्स को खा लिया था। अल्लाह, और फहद उस वक्त आपके साथ थे? मेरे साथ है, मैं पूरी रात ऐसे लगता था जैसे कि कोई आरी के साथ ना मेरी टांगें काट रहा। हाँ, ये मुझे फ़ोन पे बताती। और फिर जैसे अगले दिन पूरे बाजू में कोई आरी बगैर रुके बस ऊपर नीचे, और आप सिर्फ कह रहे होते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मियाँ मेरे सामने खड़े रहते थे बस ना। आदमियों की जो नेचर होती है ना, वो होते हैं फिक्सर्स, दे वांट टू फिक्स समथिंग। व्हेन यू सी समवन यू लव and you cannot fix extreme anything, pain yes. and you cannot fix it, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ होती है। तो मैंने अपने मियाँ को बहुत पेन में देखा था, मेरी पेन, मैं अपनी पेन को
भूल जाती थी उनकी पेन और मैं कोशिश करती थी कि उन्हें तकलीफ। ये फिर उसके बाद आई एक बार तो मैंने कहा क्या खाओगी, इसने कहा मेरा इम्यून सिस्टम सिर्फ 2% है, जैसे कि बच्चे की तरह, तो आप जो भी बनाएं बहुत लाइट हो, उसमें मिर्चें ना हो, उसमें ये ना हो। फिर मैंने हल्की सी दाल चावल बनवाई पूछ के, बस इसने ऐसे एक केयरफुली खाया। अब तो माशाल्लाह सब खाती हो ना, अल्लाह का शुक्र है। सो देखिए कितनी स्टेजेस से गुजर के, और इंसान को अल्लाह ने कितना मजबूत बनाया है अगर उसके पास विल पावर है, और अल्लाह के फजल से माशाल्लाह बहादुरी के साथ। आप देखें कि मेरा ख्याल कितना रखती हैं। नहीं तो अम्मी के बाद तो यही है ना बस ये लगता है अम्मी अब्बू के फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन आप लकी रही हो, शुरू से आपको अम्मी अब्बू का प्यार मिला, दादी का, भाइयों का, और उसके बाद हस्बैंड भी आपको ऐसे मिले कि अम्मी अब्बू के जाने के बाद अब वो आपके साथ, लाइक माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक अच्छी बात भी करें। हाँ। भाई आप सबको नहीं पता कि लैला जो है इन्होंने बचपन में निसार बज़मी से गाना सीखा। अल्लाह, अच्छा पहले तो इनको सिंगर ही तो बनाना चाहते थे। हाँ, तो तायरा को बड़ा शौक था, इनको उस वक्त शौक नहीं था। नहीं, अम्मी बेसुरी थी। हाँ। और अबू बेताले। अच्छा। अबू कहते थे तबला मेरे साथ चले, मैं नहीं जा सकता, तो उनको शौक था। हाँ, ठीक है, ये गाना तो गाए। अच्छा, मैं उन दोनों से बेहतर थी क्योंकि मैं बेताली नहीं थी और बेसुरी नहीं थी। तो उनको लगता था मैं बहुत अमेजिंग हूँ, लेकिन मैं इतनी अमेजिंग नहीं थी। बट दिस इज समथिंग जो आई थिंक उसकी वजह से मुझे डायरेक्शन में बड़ी हेल्प मिली। हाँ, म्यूजिक के सेंस डेवलप हुआ ना, रिदम, म्यूजिक के सेंस, द होल वर्ल्ड इज अ बैलेंस, वो पता चला। और निसार बज़मी साहब की शागिर्दी वो तो किसी को स्टूडेंट लेते ही नहीं थे। मेरे सामने लिटरली निदा वो लोगों को फोन पे कह रहे थे, नहीं अमेरिका की टिकट नहीं चाहिए, हम नहीं आएंगे, हमें नहीं, आप मत, आप ज़हमत मत करें, आप नहीं कर सकते। बड़े मासूम प्यारे थे। और मुझे लगता था कि मुझे क्यों नहीं भगाया इन्होंने, तो मतलब 1% तो कोई अल्लाह मियां ने कोई टैलेंट दिया होगा। तो वही ना भाई, मैंने लैला से ये बात इसलिए की है, ये सारी बातें, कि वहाँ जो देख रहे हैं ना लोग, और वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों पे हिम्मत हार देते हैं। अभी कोरोना भी हुआ, बेहतरीन बात, बहुत सारे लोग हिम्मत हार के जो है वो विल पावर बिल्कुल छोड़ के, एक इनकी मिसाल मैंने देखी है, और एक रुबीना आपा भी वापस जिंदगी की तरफ आई अपनी विल पावर। बिल्कुल। और वहाँ पे आईसीयू में लोगों को डांट के ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, पता है कौन सी दवाई है, क्या है। वो जो डायरेक्टर है ना, तो उसने वहाँ भी खबर रखी हुई थी कितने % क्या चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है। अच्छा, आपकी विल पावर कैसी? हाँ, मेरी विल पावर बेहतर है, ठीक है, अल्लाह मुझे खैर से, मैंने कभी ऐसा कोई बड़ी आजमाइश नहीं, लेकिन और चीज़ों में भी, और चीज़ों में है नहीं, लेकिन मेरी 1-2-4 सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरीज हुई हैं। खाली बीमारी की बात, लेकिन मैं, हाँ, मैं वैसे उसमें भी ना, मुझे मेरा ख्याल है मैं हिम्मत वाली हूँ। अच्छा, हाँ है, हाँ, मुझे पता है। मजदूर तो आप हैं शुरू से। मजदूर तो हैं ही हैं। हाँ भाई, और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ एक तवक्कुल होता है, लगता है कि नहीं मुझे, मैं तो ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह, और मैं जाके ठीक भी होंगी। मेरा जैसे पित्ता रिमूव हुआ, या मेरे टॉन्सिल्स निकले, बच्चे जब हो रहे थे। हाय उल्लाह वाली नहीं थी आप, नहीं, मुझे वैसे बांध के पड़ी। आदमी ज्यादा चू चू करते हैं, औरतें बेचारियां ठीक हो जाती हैं। That's true. क्योंकि आप बेबीज के बाद भी, मतलब आप सोचे सेकंड मीरा पैदा हुई तो मैं अगले दिन ही घर आ गई सुबह, और बल्कि मेरी सास ने कहा कि हाय तुम सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई एकदम से, और गोद में बच्ची भी ली हुई। मैंने कहा तो क्या करती, मियाँ ने कहा कि घर चलो, और नैरी तो 4 साल की थी, तो मैंने कहा वो अपसेट हो रही है। यानी रात को 12 बजे एक बच्ची पैदा हुई है, और मैं सुबह 12:30 बजे बच्ची को गोद में लेके सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर। तो वो बोली हैं कच्ची हड्डियाँ तो फलाना, तो खड़े हो गए। फिर हमको क्या पता हो, लेकिन मेरा ख्याल है हम लोग जरा टफ उसमें रहे हैं। तो विल पावर ना होती तो क्या करते बताए, लेट जाते तो कौन देखता। नहीं, बहुत हमारे पास आपकी 5 जनरेशन की पिक्चर्स भी हैं। हाँ, वो आपसे मैं शेयर करी हूँ माशाल्लाह। आइए, ये देखिए, नानी है, अम्मी है, नानी भी है। नानी अब तो नहीं है, तब इज़्दियार, बट शी इज इन दैट फोटो। ये बच्चा जो है कितने अर्से पहले खिंचवाई थी? अब समझो इज़्दियार माशाल्लाह 15 साल का हो गया माशाल्लाह, और इसमें 10 महीने का था वो। और हम जल्दी जल्दी भागे। मैंने कहा ना उसके, लेकिन नानी इसके भी कोई 3-4 साल बाद गई हैं। तो मुझे ये था कि नानी के जाने से पहले ये हम एक कर लें फोटो। तो हम गए, मैं और नरिमान, तो बैठी भी वही बड़े शौक से तस्वीर खिंचाने। बड़ी एक तरहदार खातून थी, बड़ी स्टाइलिश साड़ियाँ पहनने वाली थी, तो खूबसूरत औरत थी बहुत। अब जरा इस एज में, इस वक्त अम्मी भी बड़ी खूबसूरत औरत माशाल्लाह की, बस सब दुआ करें, अम्मी बेचारी भी बहुत मुश्किल में है। तो हम जब गए तो मुझे कहती है कि तुसी खास तौर पे इजाज़त टिकट लेके मेरे वास्ते आई हैं। तो मैंने कहा जी, तो अपने आप से बात करती कहती है 1 हफ्ता नशा रवेगा इस गल दा। क्यूट बात है ये, कि मतलब मेरे लिए आई है ना ये।
मतलब पहले उन्होंने ये मुझे तो नानी से शुरू हो गई ना ये नस्ल वाली बातें। आपके तो जो आपकी बातों में अरे आप लोगों की विट तो नहीं, जनरेशन वो तो बड़ी सीरियस थी, वो बड़ी सोबर थी, हाँ। लेकिन अपने आप से कहती एक हफ्ता नशा रहेगा इस घर मतलब वो बड़ी को मचोर तरीके से उन्होंने कहा, हमने कहा देखो जरा सो क्यूट। हाँ, तो लेकिन तस्वीर हमने फिर खिंचवा ली सुना थी। आज इतनी जल्दी जल्दी ब्रेक क्यों आ रहे हैं? कभी कभार मुझे ऐसा होता है हम लोगों कि- को बातों में पता नहीं चलता। हाँ, कभी ऐसा होता है अच्छा अब क्या सवाल पूछूं, अभी तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल है, हर टाइम तो नहीं खत्म हो रहा, छोटे से वक्फा लें, जल्दी से वापस आए। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। बुशरा अंसारी, लैला वास्ती हमारे साथ, GMP शान सहूर। वेलकम बैक GMP शान सहूर। इस वक्त आप देख रहे हैं बुशरा अंसारी एंड लैला वास्ती को हमारे साथ यहाँ गप्पे मारते हुए। कितना क्या टाइम हुआ है वैसे ना, और हम फ्रेश हैं अभी वैसे। नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं आ भी रही थी, दो दफा जमाई ली थी मैंने दो दफा जमाई ली थी मैंने आंख बचा के क्योंकि ये सुबह जल्दी उठती हैं, आप भी सुबह जल्दी उठती जी हैं? बहुत। हाँ। फजर एंड देन आई गो टू स्लीप एंड देन आई वेक अप अगेन। और मैं भी सुबह जल्दी उठती हूँ। ये तो बेचारी हम तीनों। जल्दी उठने की मजबूरी है ना, ये तो कई हाय साल मेरे तो स्कूल खत्म ही नहीं हुआ ना, स्कूल का जमाना वही जमाना चल रहा है। बस्ते नहीं लाने होते बस। बस बस्ते नहीं लाने होते, वो बस्ते आते हैं लेकिन उठाने वाले दूसरे होते हैं। अब ये फर्क हो गया। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे जाने से पहले? हम तो बीच में इतनी बातें की ना वही के हाँ, मैं आपकी स्ट्रगल पे बात कर रही थी। मैं आपकी स्ट्रगल पे बात करी थी कि लोगों को बड़ा ग्लैमर और हर चीज़ नज़र आती है, अपना घर कैसे बनाया, कहते हैं ना तिनका तिनका जोड़ के। इनकी स्ट्रगल मैंने देखी है, हमारे अम्मा अब्बा ने भी बड़ी स्ट्रगल की। ये लोग वो ज़माना था कि तिनका तिनका जोड़ के ऐसा मजा आता था, लेकिन हर चीज की अचीवमेंट का एक अपना हाँ। मजा होता है। हाँ। आपको किया कराया मिल जाए वो एक अलग मजा होगा। हाँ। लेकिन खुद से आप जब हर चीज को खुद अचीव करते हैं तो उसका अपना मजा होता है। और मेरे ख्याल एक एज होती है जिसमें आपको स्ट्रगल करनी ही चाहिए। मुझे बल्कि बड़े अजीब लगते हैं वो बच्चे, यानी नौजवान अगर कोई लेटे हुए और टीवी देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, चाहे उनके पास नौकर है, घर बार है, घर का खर्चा भी चल रहा है, पर लेट के आप वैसे struggle का अपना एक एनर्जी मजा होता है। हाँ, इतनी एनर्जी होती है आप कि हमने खुद बनाया है। हाँ, तो क्यों नहीं आप मगर काम भी करें। चलो हमने साथ में बच्चे भी पाले, बच्चों के भी साथ में जो भी ख्याल करना शोज था। करने जाती थी आप, सारे बच्चे साथ होते, दोनों हाँ, बच्चे बच्चे साथ होते। अमेरिका जाती थी, लड़कियों को साथ लेके जाती थी हर हाँ। जगह। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। मैं बच्चों के स्कूल के अलावा जाती ही नहीं थी, क्योंकि मैं लड़कियों को छोड़ती ही नहीं थी कभी कहीं। आंटी हम एक दफा लंदन गए थे ना, अम्मी अब्बू में, और आप स्टेज पर थी और मैं सामने आई थी, आपने कहा अरे सामने खड़ी हो गई मैं जाके। मैं ही सोचती हूँ जैसे मैं अगर मुझे स्टेज पे करना पड़े और पीछे मेरे बच्चे हो, तो मेरा दिमाग सारा उधर ही लगा नहीं रहे। नहीं, तो एक्चुअली आप क्या करती हैं? हस्बैंड साथ होते थे, ऐसा भी है कि वो भी साथ में ज़ाहिर है ख्याल रखते हाँ। थे। और लड़कियां मेरी बैक स्टेज खेल रही होती थी, बल्कि एक दफ़ा मज़े की बात, जब मैं पैरोडीज करती थी ना सलमा आगा और मसरत नज़ीर और ये सब गेटअप के अंदर ना, तो मैं कहीं मसरत नज़ीर बनी हुई और मेरा वो गाना चल पड़ा और मैं खड़ी हो गई। उस ज़माने में बड़ा हिट था, तो मीरा साहिबा आराम से आ गई, अम्मा अम्मा करके स्टेज पे आ गई। आराम से मीरा आ गई और मैं मसरत नज़ीर बनी हुई और वो मेरी बेटी पास खड़ी थी। लेकिन ऐसे एक आध दफा ही हुआ है, वरना बच्चे आपकी पीछे। पिक्चर्स है मेरे पास, दिखाओ देखे भाई इनकी। अल्लाह, ओ माय गॉड, इनोसेंट जी। ये अखबार जहाँ की है क्या? हाँ, हर वक्त हम टाइटल पे छपते थे, हमको मजाक थोड़ी थे। और हर वक्त हमने खुद ही ओहो, ये सेल्फ डिजाइनिंग है भाई। दर्जी को बताना कपड़ा लेके यूं खुद ही ऐनक ली, खुद ही फोटोग्राफर के साथ, खुद ही बाल बनाए, खुद ही अपना मेकअप किया। ये तो अल्लाह मधुबाला खुद ही कितने बकवास बाल है ना, खुद ही रोलर्स लगाए, खुद ही चले। ये देखो, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही साड़ी। तब देखो नरिमान से 2 साल की थी तब, कितनी आप अच्छी नेरी साड़ी। आप नेरी से नेरी आपसे मिलती है एक्चुअली। मैं कह रही हूँ आप नेरी से इसमें मीरा से भी मिलती हूँ, नेरी से मिलती हूँ ना। इसी झलक आ रही है। ये सेल्फ डिजाइनिंग थी ना। एक गज थी सिंधी मेरे पास, उसके साथ मैंने ये स्कर्ट बनवाई। हाँ, ओए होए फुलहार। ये बस उस वक्त सारे मैगजीन में ये कितनी प्यारी है। ओह माय गॉड। ये तो मेरे घर में एक पेंटिंग लगी हुई है। शाहिद रसाम एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, पेन एंड इंक बनाते हैं पूरी। ये मेरे कॉलेज की है, 3rd ईयर छोटी है, कॉलेज की है ये।
कितना मजा आता है वैसे। और बड़ी शार्प आईब्रोज बनाई हुई थी। ये तो बिल्कुल नहरी है, मीरा लग रही है। बचपन में बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी ना जब की है ये। कभी कहीं किसी झलक से नहरी, कहीं बिल्कुल मीरा ये क्लास ये है 15 साल की है, 15-16 साल की मेरे ख्याल। इतना मजा आ रहा है देखते हुए। तब पे डालती हूँ अपनी पुरानी मेमोरीज, लोगों को बड़ा मजा आता है। और हम वो हमने वहाँ से चुराई मेरे पास 35 साल का प्रेस का पड़ा था एक बक्सा भरा हुआ। यार इतनी शिफ्टिंग के बावजूद भी कहीं इधर नहीं ना, तो वो मेरी बेटी ने, नरिमान ने, उसने पूरा मेरा ये बनवाया। एक मेरे ऑफिशियल पेज पे भी तस्वीरें हैं, बुशरा अंसारी ऑफिशियल पे, मेरा म्यूजिक, मेरी स्क्रिप्ट, मेरी तस्वीरें, पता नहीं क्या कुछ ही है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मेरे पास ये तस्वीरें, लोगों को बड़ा मजा आता है देख के ना, पूरी मेमोरीज हैं। और अभी हमें देख के इतना दिखाओ ना, और है खत्म हो गई? बहुत सारी है हमारा, अभी तो काफी सारी मैंने डाली, नहीं भी डाली भी अभी रखी है मेरे पास। हाँ, ये सायरा काज़मी के साथ नेरी, ओह माय गॉड, लेफ्ट पे नरिमान है। ये मैं लड़का बनी थी ना जब इट्स माय लाइफ मैंने किया था ना, एक मैंने पूरा एल्बम किया था लड़के की आवाज में। हाँ, कितना हिट हुआ था ये बचपन की क्लास 5 में जब मैं फूलों की शहजादी बनी थी। ये फूलों की शहजादी नहीं बनी थी, वो बीच वाली जो। अच्छा, मैं भी एक दफा फूलों की शहजादी बनी थी। अच्छा, और मैं इसमें बड़ी हिट थी भाई, कोई मैं चांद नगर की शहजादी बनती थी, मैं फूलों की, और लाइव गाते थे हम लोग, रिकॉर्डिंग नहीं थी। यूं करके इशारे से एक अंकल इशारा करते थे और हम शुरू हो जाते थे, कैमरा आता था हमारे पास, और ये पूरा 15 मिनट का। सच्ची बात ये है, देखिए सच्ची बात ये है, मैं आज कल की बच्चियों को जो उनको, आपको मतलब 10 साल की एज में ही इतनी आप मशहूर हो गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है कि जरा सा कोई मशहूर होता है तो ये जा वो जा सब साइड पे हो जाते। कैसे आपने अपने आप को ना कंपोज रखा? नहीं था कि ये क्या, एक तो वैसे उस जमाने में जाहिर है कि बच्चे थे हम, 20 रुपए मिल गए तो फिर 50 रुपए मिल गए, फिर ये मेरा आइटम इतना हिट हुआ कि उस वक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, तो मुझे बाकायदा ट्रेन का टिकट देके कराची बुलाया गया था इसी को परफॉर्म करने के लिए। था ये क्या था? वो बड़ा मजे का गाना था, सुनाती हूँ। और 2 दफा इस्लामाबाद मुझे बुलाया गया, 2 दफा मैंने लाहौर में, तो एक मेरा आइटम था चांद नगर की शहजादी का, वो मैं 5 दफा गाया स्टेशन पे जा के, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं थी। और जब लास्ट पहले दफा 20 रुपए में थे, लास्ट में 90 रुपए मिल गए थे मतलब, और अम्मी को भी ट्रेन का टिकट मिला था। हर कोई बड़ी तारीफ तो करता है आपकी, कभी सच्ची बताएं, इकबाल अंकल ने कभी अप्रिशिएट किया, तारीफ की कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है? नहीं, वो किसी की भी नहीं करते तारीफ, वो थे ऐसे, उनकी आदत नहीं थी तारीफ करने की, पर वो कहते थे अगर मैं चुप हूँ इसका मतलब है बहुत ही कमाल है। अच्छा, ओए अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है खुद ही समझ लें। वो चांद नगर का क्या था? हाँ, बड़ा प्यारा गाना था, मैं गा रही थी, मुझे मजा आया, मैंने बहुत गाया वो। चांद नगर से आई हूँ मैं, चांद नगर से आई हूँ मैं, बहुत से तोहफे लाई हूँ मैं, बहुत से तोहफे लाई हूँ मैं, चंदा मामा की कुछ बातें तुम्हें सुनाने आई हूँ मैं, चांद नगर से आई हूँ मैं। तो उसमें पूरा वो था कि कमरा बंद किए रखते हो, लिए किताब टीवी तकते हो, और चंदा मामू तुमसे खफा हैं, और जैसे उस जमाने की बच्चों की नर्सरी राइम्स। ये था, मैं हूँ फूलों की शहजादी, मैं हूँ फूलों की शहजादी, खुशबुओं के देश से आई, नन्हे बच्चों खुश हो जाओ, लाई हूँ मैं दूध मलाई, मैं हूँ फूलों की शहजादी। इतने क्यूट गाने होते थे। एक पूरी सीरीज थी जिसमें मैं कहती थी अम्मी की साड़ी, अम्मी चली गई घर से और मैं ऐसी क्लास 6 में थी, अम्मी की साड़ी तररम पम कितनी है प्यारी, तररम पम पीले हैं बूटे, तररम पम नीली किनारे, तरररर अम्मी की साड़ी। ऐसे भैया की साइकिल, मुन्ने का डिब्बा, अब्बू की पेंसिल, ये वाले गाने, साथ एक्टिंग और साथ परफॉर्मेंस और साथ गाना, और म्यूजिशियंस बैठे होते थे ऐसे लाइव। हाँ, oh my God. तो सुने, मेरे साथ कभी ऐसा होता है ना, जैसे लाइक कभी मेरा फड्डा यासिर से हो जाए या घर में बच्चा कोई बीमार है, तो मेरे चेहरे पे कभी आता है और बक भी देती है ना। हाँ, अब बक भी देती है ना। हाँ, मैं बोल देती हूँ ना, बोल नहीं देती, मुंह से बक दिया ना, बक दिया, ये हो गया। आपने कभी कोई बच्चा, खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो, इकबाल अंकल से फड्डा कुछ, मुझे पता है बहुत तंग करने वाले थे वो, तो आपने कैसे, मतलब इतनी कॉमेडी
होस्टिंग इतना ज़्यादा दिमाग का काम, ये कैसे किया? पता है, एक छोटा सा प्रिंसिपल है जिंदगी का, वैसे भी है टेलीविजन पे ना आने वाले लोग भी, कि पर्सनल बातें जो हैं लोगों से नहीं शेयर करनी चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। हाँ, अब जाके आपको ये आप नहीं करती? नहीं, मैं नहीं करती थी। मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राइवेट लोग। हाँ, अच्छा, दूसरे कि वैसे भी घर में बहन भाइयों की भी लड़ाई है तो आप टीवी पे बैठे, हम तो सेलिब्रिटीज हैं, टीवी पे बैठ के तो और ही, तो आपको लोग गुडी गुडी देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम सुनेंगे तो फिर वो सुनेंगे तो सही, लेकिन कभी नहीं सुनी किसी नहीं, और जज भी करेंगे, फिर कहेंगे इसमें कोई मसला था या उसमें, तो वो चीज़ फिर ठीक नहीं होती। उसका फायदा कुछ नहीं। आपकी जिससे प्रॉब्लम है ना, उससे बात करें। इधर उधर अपना दिल हल्का करने का मसला ही, मतलब मजा फायदा ही नहीं ना। आम लड़कियां भी ये चीज नहीं समझती, वो फौरन अपने अम्मी अब्बू को बताएंगी कोई ऐसा मसला होगा। That's the one thing that I learned. Day one से अपने ससुराल की बात मैके में नहीं करो, मैके की बात ससुराल में नहीं करो, और उसी की वजह से प्रॉब्लम खराब हो नहीं होगी। हाँ, सीरियसली ऐसी बात ये है कि प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता कि आप ना बताएं तो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने कभी बताया अपने घर वालों का? बता दें कि मैं बताऊं, आप अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से शेयर कर लें, ऑफ कोर्स, आप अपनी किसी बहन से कर लें, वेल विशर्स से किथार्स करें, कर लें, लेकिन आप लोगों से ना करें। नहीं। और स्क्रीन पे तो बिल्कुल ही ना करें ना। हाँ, आपने कोई फैसला करना है वो अपने तौर पे अपने घर में रखें, क्योंकि हमारा बैगेज जो है ना, उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं इतने होते कि मजा लें। आपने लोगों को मजे नहीं कराने, आपने अपने प्रॉब्लम को हैंडल करना है, हो रहा है या नहीं हो रहा वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कह दिया कि यूँ है तो, या आपने कह दिया कि वो यासिर ने ये कहा तो वो कहा, वो कहेंगे अच्छा बड़ा मजा आया इसको, तो इसका तो मियां तंग कर रहा है, तो जरूरत क्या है? वेल विशर्स कोई नहीं है। हाँ, नहीं, मतलब एक चीज बेसिक है ना। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे कंपोज रखें अपने एक चीज ये तो एक और चीज है। देखिए, लोगों में ये भी था, मैं अब देखती हूँ कि चीजें जमाने के साथ कैसे बदल गई। जैसे आपको पता है वेस्टर्न दुनिया में है ना कि आई हैव नो मनी, आई नीड मनी, कहते हैं ना कि मैं तो भाई, हमारे ज़मानों में या हमारे यहाँ आपने अपने घर की बात बाहर करनी नहीं है, पैसे नहीं है तो आपने लोगों से थोड़ी कहना नहीं, मायूब समझा जाता। हाँ, आपने लोगों की क्या होता था, सफ़ेद पोशी होती थी, लोग अपने भरम रखते थे। अब नहीं है वो, क्योंकि आपने वेस्टर्न वर्ल्ड से ये तो सीख लिया है कि भाई नहीं है पैसे, आई नीड मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आपने लोगों से नहीं कहना है, आपने उसकी कोई ना कोई सूरत निकालनी है, निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन आपने लोगों से ये बातें नहीं करनी है। इसलिए थोड़ा सा ख्याल हम लोगों को सबको रहा, सबके प्रॉब्लम्स हैं, कोई ये थोड़ी कि मैं ही बड़ी को। हाँ, मतलब लाइक वो जो वहाँ बैठे हुए उनके भी होंगे। भाई हमारे कितने दोस्त हैं, ये सभी इसी फील्ड के जितने हैं, 7-8 नाम है। मुश्किलें होती है सबकी ज़िंदगी में, सबकी शादियाँ मुश्किल होती हैं, चलानी पड़ती हैं, किसी की ज़्यादा मुश्किल, खाली हमारी नहीं सबकी होती है, जो वहाँ भी, और किसी की कम मुश्किल होती है। लेकिन फिर आप अपनी ब्लेसिंग्स भी तो देखते हैं ना, कि आए अच्छा ये मेरा मियाँ तंज कर रहा है, आए मारता तो नहीं है ना, अल्लाह ने गाली तो नहीं दी, फलाने का मियाँ तो नहाता भी नहीं मिसाल के तौर पे ना, चलो ये साफ सुथरा तो है ना। है? अच्छा, इसने फलाने दिन इसने ये किया था, कंजूस है, मगर चलो इसने गंदी बातें तो नहीं, गालियाँ तो नहीं देता ना। तो आप कहते भाई कुछ ना कुछ तो किसी में अच्छा भी होता है ना, सब कुछ बुरा थोड़ी होता है। पीपल आर नॉट ऑलवेज बैड, दे आर डिफरेंट। Sometimes, और हम फरिश्तों के साथ ही रहते हैं ना। Sometimes, Shanti, two good people are also not compatible. जी, दो अच्छे लोग भी एक साथ नहीं रह सकते। जरूरी नहीं कि एक बुरा है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो बहुत अच्छे लोग भी देखते हैं। बहुत सारी चीजें अल्लाह ने उसके अलावा भी दी होती हैं। जैसे ये देखो ना, कितनी बीमारियों से निकली है। तो अगर एक शादी मुश्किल है, बुरी तो नहीं कहूँगी, उसमें बच्चे भी हैं, वो अल्लाह की ब्लेसिंग है, कामयाबी भी है, वो भी अल्लाह की ब्लेसिंग है। इफ यू फोकस ऑन द पॉजिटिव तो बहुत फिर आप चलते। अच्छा, वही बात है कि हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि मैं सोचती थी अच्छा ये जो सिचुएशन है, उसके बाद वाली सिचुएशन क्या इससे बेहतर होगी? नहीं, यही बेहतर फिर है, क्योंकि बाद में दूसरी जगह पे भी तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, अकेले रहने के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों को हैंडल करने के भी होते हैं। सो हर चीज़ में बैलेंस। तो आपने कितने साल जो है अपनी शादी को लेकर आप चली हैं बाकायदा, और अच्छे से चली हैं? समझो 36 साल तो लगे। 36 बच्चों की शादियाँ हुई, बच्चों की शादियों में भंगड़े भी डाले, अरेंजमेंट भी की, सब हुआ, सब कुछ अच्छा भी हुआ। बस ठीक है, फिर जहाँ मुश्किल लगा तो फिर दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दे दिया। ये भी मैं कहूँगी कि दोनों ने ही एक दूसरे को स्पेस दिया, तो कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि बहरहाल बच्चे और घर एक इंस्टीट्यूशन तो है ना। और आपको कहती हूँ किसी भी बुरी से बुरी शादी में भी जो आप अचीव करते हैं वो बच्चे हैं, तो वरना आपको बगैर शादी के बच्चे तो मिल नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है भाई। बाहर मिलते होंगे हमारे यहाँ
नहीं, वो वही वाली बात है कि जैसे यहाँ इनको बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, इनके अब्बू भी एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे, ये लकी रही, लेकिन बहुत सारी और प्रॉब्लम जिंदगी में आई। तो हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम, देयर इज नोबडी जिसके पास ट्रायल नहीं है। यहाँ इनको इतना नाम मिला माशाल्लाह, हेल्थ हर चीज मिली, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जिंदगी में होती है, किसी के साथ बंदा सर्वाइव करता है। परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। एग्जैक्टली। तो हम में भी तो 1000 कमियां हैं। बिल्कुल। हम भी तो पता नहीं कि हम कौन से परफेक्ट होंगे। हाँ, में भी बहुत सी गलतियां होती हैं, कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, डिसीजंस लेने में आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं? मतलब कुछ लोग होते हैं डरते हैं, डिसीजंस नहीं लेते, खासतौर पे मैंने खवातीन को देखा है। और मैं तो एरीज हूँ, हाँ, इम्पल्सिव हूँ, और डिसीजन है तो बस है। रिग्रेट्स लाइफ में कोई नहीं, क्योंकि आप अगर 10 साल पहले आपने एक डिसीजन लिया है, फॉर इंस्टेंस यू कैन अंडरस्टैंड एनी डिसीजन दैट यू टेक, वो आपने उस वक्त की अपनी सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन ली है, अपने जितना भी आपका ब्रेन मैच्योरिटी जो भी है। तो आप 10 साल के बाद कैसे हो, तो आप वो इंसान ही नहीं है, तो आप उसको रिग्रेट थोड़ी करेंगे। उस वक्त का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन आप लेते हैं। तो आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ, आई एम वेरी इम्पल्सिव, इधर आई एम 100% देयर और नॉट देयर। आप डिसीजन ले पाती हैं, आपको सपोर्ट चाहिए होती है अपने आसपास के लोगों की कि ये डिसीजन ले लो बुशरा? नहीं, सपोर्ट नहीं। मेरा ख्याल ये है कि मैं काफ़ी वीक हूँ इस मामले में। मैं इमोशनल बहुत हूँ, मेरी तबीयत में थोड़ी नरमी, एग्रेशन जितना चाहिए, जितना स्टबन और जितना स्ट्रॉन्ग उस हवाले से होना चाहिए। मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कमज़ोर हूँ, और मैं अपने आप से एक हद तक, एक वक्त तक बहुत मजबूर रही अपनी इमोशनल, अपने आप से जंग लड़ती। हाँ, अपने आप से। लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करती कि भी बच्चों की वजह से, तो फलां की वजह से, तो नहीं। मेरा ख्याल है कि मैं ही इन्वॉल्व थी और मैं ही चाहती थी कि चलता रहे, हो सकता है ऐसा ही हो। तो मैं उस मामले में वीक थी, लेकिन बहरहाल वक्त गुजर गया। खैर, अब तो बात। कौन से रिश्ते आपको जो वीक करते थे? कभी कभार रिश्ते भी आपको वीक करते थे? सब रिश्ते वीक करते हैं जिनसे आप प्यार करें, बच्चे, चाहे वो हस्बैंड हो, बच्चे हो, बहनें हो, स्पेशली चिल्ड्रन। बच्चे तो आप उनके सामने ईगो रख ही नहीं सकते। और अब वो आपकी स्ट्रेंथ है। हाँ, स्ट्रेंथ। ये बच्चे फिर कहते हैं ना, यार अपनी जिंदगी जी है आपने, हमें दे दी अपनी जिंदगी। हम अपनी अम्मा को कहते थे ना कि भाई आप जिंदगी जिए, लेकिन बस फिर एक वक्त तो गुजर जाता है ना, वो वक्त, वो डैमेजेस तो रह जाते हैं। हाँ। बच्चे कह भी दें, ना भी कहें, तो भी आप क्या कर सकते हैं। अब हम कहते हैं ठीक है, वो अपनी अपनी जगह सब लोग सेटल्ड हैं, शुक्र अल्लाह का, किसी को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, हर किसी को उसका बिट मिला है, और वो बस खैरियत से रहें, और मुझे तो वही घूमने दें अच्छी तरह। हाँ। और अब मेरी बारी है, मैं अब जिंदा रहना चाहती हूँ, अब मैं जीना चाहती हूँ। तो मुझे ये होता है, आई डोंट नो कि हमारे यहाँ इतने हिपोक्रेट लोग क्यों हैं, किसी को किसी की ज़िंदगी जीने क्यों नहीं देते। मुझे थोड़ी सी ये शिकायत है लोगों से कि अपनी ज़िंदगी जियो ना भाई, दूसरों को देने नहीं। आप दूसरों की, ये भी नहीं कि हम कह रहे कि अपनी ज़िंदगी जियो दूसरों को तबाह करके, नहीं, मगर दूसरों का भी सबका ख्याल रखा हुआ है, और अगर अपना भी रख लिया है तो ये तो और अच्छी बात है। बल्कि अपना जरूर रखना चाहिए, ताकि आप दूसरों का ख्याल भी रख सकें। मुझे रुबीना अप्पा ने एक बात कही थी कि जब तक घर की औरत खुश नहीं होती, पूरा घर खुश नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। तो औरत को खुश रहना ज़रूरी है। अगर यहाँ औरत कोई हमें देख रही है और वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, खुश करें, जैसे इन्होंने खुशियाँ तलाश की अपने काम में, अपने बच्चों में, बिल्कुल, पहनने ओढ़ने में। बिल्कुल अपने काम में। असल में मैं ये भी कहती हूँ, बड़ा ब्लेसिंग है जो भी काम करें, चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो, रोज तैयार होकर जाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। हम लोग अपना नहीं सोचते, हम लोग अक्सर दूसरों को आगे रख देते हैं। एंड मैंने 1-2 साल से कोशिश की है कि मैं अपना भी सोचूं। नहीं, बिल्कुल अपना सोचो, आपने इतनी तकलीफ उठाई है। वो नेचर नहीं है ना, बट वी हैव टू फोर्स आवरसेल्व्स टू टेक केयर। सेल्फ लव भी तो हमें करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कहती हूँ, भाई मुझे कोई टेंशन ना दे, अब मैं अपनी मर्जी, अब तो पॉजिटिविटी, मेरा जब दिल चाहेगा मैं कनाडा जाऊंगी, जब दिल चाहेगा यहाँ जाऊंगी, जब दिल चाहेगा उधर रहूंगी, जब दिल, क्योंकि नरीमान तो चाहती भी है कि मैं बिल्कुल मूव हो जाऊँ। मैं कहती हूँ भाई मैं अब रहती भी हूँ उधर, मेरा घर वर भी है, जो बच्चे भी हैं, लेकिन भाई जब मेरा दिल चाहता मैं इधर आ जाऊँ। मैंने भी और ये काम जवान रखता है भाई। बेटा मैंने सोचा है 2 साल से, तकरीबन 2 साल से जी, कि आई वांट टू थिंक फॉर माई सेल्फ फर्स्ट। हम अपनी प्रायोरिटी अपने आप को नहीं बनाते। और जैसे कि वो शाख होती है ना जो सबको प्रोवाइड कर रही है, तो आई थिंक कि अब इट्स टाइम कि अब 2 साल से मैंने ये सोचा कि बस अब मैं, कोई भी नेगेटिविटी है ना, बस डन, नो, गेट आउट। इतना अच्छा कोई फॉर्मूला है कि जो आपको जहाँ नेगेटिव वाइब्स आती है, आई जस्ट से गेट आउट, बस मैं तो भाग जाती हूँ वहाँ से। मैं भी, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। मैं तो कहीं किसी की बहस हो रही हूँ ना, मैं मज़े की बात बताती हूँ, हम कहीं कोई प्रोजेक्ट करे थे,
تو میں نام نہیں لے رہی, ہمارے دوست آرٹسٹ ہیں, تو انہوں نے کہیں ڈائریکٹر کے ساتھ انہوں نے کوئی ٹائمنگ کا ایشو تھا, انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں. اچھا اب ان کی کوئی تھوڑی بحث ہو گئی, انہوں نے کہا دیکھیں اتنے بجے نہیں جو بھی تھا, کوئی بحث ذرا تھوڑی ٹینشن میں آ گئی, میں نا اس طرف کو چلی گئی ذرا. پھر اگلے دن ایسے کچھ ہوا تو وہ میری سویٹ ہارٹ ہے بڑی, میری دوست کہنے لگی کہ بات سنیں جب ہماری بحث ہو رہی تھی آپ کو ٹینشن ہوتی. میں نے کہا کہتی ہائے میں نہیں آئندہ آپ کے سامنے ٹینشن کریٹ کروں گی. تو میں نے کہا نہیں میں تو ادھر کو تو شبیر جانتے کہہ لیں گے دیکھو 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 بحث ہو رہی ہو ٹہل نہیں ایک طرف کو نا. آپ نہیں اڑاتی ٹانگ کسی کے معاملے میں؟ نہیں آپ ریلیکس. ہاں اور میں نہیں لینی مجھے, نہیں میں سمجھاتی بھی نہیں ہوں کہ دیکھو ایسا نہ کرو. anything that doesn't feed your soul اس کو بس بالکل اس کو کوئی گوسپ بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو I just put in my headphones and I'm listening to some music. سننے میں تو گوسپ تھوڑا مزہ آتا ہے. اچھا اب ہم سیٹ پہ کام کریں نا تو اچھا میں اپنی تعریف نہیں کری, میری اپنی نیچر ہے, جس طرح میں کمفرٹیبل ہوں میں ویسے کرتی ہوں. تو میں سمجھے نہ مجھے چائے کا مسئلہ ہے نہ مجھے کھانے کا مسئلہ ہے, میں گھر سے کھانا لے جاتی ہوں اور ڈبہ کھولتی ہوں امرود کھانے لگتی ہے. ہاں اپنا, یا میں کہتی ہوں بیٹے فروٹ رکھ دو, اب وہ کہے گا آپا چائے پانی کافی, یہاں پہ بھی سبھی بیچارے بہت پوچھتے میں نہیں پیتی چائے. اچھا میں نے کہا بیٹے گھبراؤ نہیں, میں پہلے دن سے وہ کھڑا ہوتے ہیں آپا کیا لیں, میں کہا بیٹے نہ میں چائے پیتی ہوں نہ میں کافی پیتی ہوں نہ میں گرین ٹی پیوں گی, مجھے پانی کی چھوٹی بوتل دیتے جاؤ اور میرا فروٹ رکھ دو, اور نہیں تو گاجریں بھی رکھ دو, کیونکہ وہ لنچ میں نا سارے خوش ہو گئے. ابھی پچھلے دنوں ہم تو سردیوں میں گاجر, اب وہ کہتا ہے سمیق آپا یہ بڑی اچھی اسنیک ہے, سب نے گاجریں پکڑی ہوئی تھی فروٹ کھا رہے تھے, تو وہ میرا ایک اچھا ناشتہ کر کے ہیلدی. تو میرا ایٹیٹیوڈ بھی یہ ہوتا کہ آپ نے اگر مجھ سے 2 سین کرانے 2 کرائیں 6 کرانے 6 کرائیں. آئی ہیو گیون یو دس ڈے, میں نے نہیں کہنا کہ کیوں میری باری کیوں نہیں, فلاں ڈیز ہو رہی ہے, آپ نے تو یہ کہا تھا آپ نے میرا سین کیوں نہیں کیا. 10 to 10 آپ ڈیوٹی پر ہیں. عفان کہتا ہے آپ کے ساتھ آئندہ کام نہیں کروں گا, آپ تو 9:45 بجے بھی سین لے کے کہتی چلو کوئی بات نہیں کر لینا. اسما کہتی ہے یہ جو عورت ہے نا بشرا نصاری اس کے ساتھ میں کام نہیں کروں گی. یہ تو بالکل ہی میں کہ چلو کچھ نہیں ہوتا نا تھوڑا سا کر لیتے ہیں نا, تو مجھے بالکل چل اچھا لگتا ہے. اچھا آج کل میں دیکھ رہی ہوں سارے جتنے بھی ایکٹرز ہیں نا وہ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی بزنس یا کچھ رکھتے ہیں, تو آپ نے تو نہیں کیا کوئی ایسا بزنس وغیرہ؟ کوئی میرے پاس اپنے بزنس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ جو منکی بزنس ہے نا سارا, ابھی بھی اللہ کے فضل سے 4 چیزوں سے معذرت کرتی ہوں تو پھر بھی میں بزی ہوں. شی از آلسو رائٹنگ نا. ہاں بس وہ آپ بھی اس لیے ڈائریکشن کی طرف آئی تھی کہ آپ نے کہا اچھا ایکٹنگ اور ڈائریکشن ایک ساتھ, یہاں سے ریٹائرمنٹ ہو تو I just wanted to expand my horizons at that time. واپس آ کے میں پھر آج ٹی وی میں تھی ندیم بیگ کے ساتھ, but then پھر obviously اتنا کام کیا لیلا نے نا, کیمرے کے پیچھے ہوتا ہے نا پھر پتہ نہیں چل رہا ہوتا لوگوں کو. کیمرے کے پیچھے تو ایک اور ہی دنیا ہوتی ہے. The director is responsible for everything. اور میرا ڈائریکٹر ریسپانسبل ہے ابھی مجھے بریک پہ بھیجنے کے لیے. اوکے جی جا رہی ہوں میں. JMP شان سہور. ویلکم بیک. JMP شان سہور. اور جو صبح صبح آپ کو نظر آتے تھے لوگ, آج وہ رات میں آدھی رات کو آ گئے آپ لوگوں کی خاطر, اپنے فینس کی خاطر. ہائے ہم نے تو وہ پوچھا ہی نہیں نا واٹس ایپ جو میسیجز بھیجے, تو سوال آپ لوگوں کے لیے لوگوں نے واٹس ایپ کیے. میں کھاتی رہوں, آپ کھاتی رہیں, اور میں کھانا اور بھی آپ کے لیے بھی لے آتی ہوں. عائشہ کو کہیں کہ بہت اچھا بنا. عائشہ اٹس لولی بھائی زبردست. اور مائرہ نے بھی جو کچھ بنایا ہے وہ بھی ہم ذرا چکھاتے ہیں نا. یہ ہو گیا کیا وہ والا تھا, یہ ہے پیزا اسپیگیٹیز. پیزا اسپیگیٹیز. عائشہ آپ بھی آ سکتی ہو ویسے, میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں. لے کے کیا پیاری شکل ہے بھائی اس کی. واو اچھی سے سجایا ہے. ٹیسٹ ریلی گڈ. مائرہ ایک تو آپ نے میٹھے کی تو ریسیپی بتائی تھی, دوسری والی کی نہیں بتائی. یہ آپ نے بنایا, بتائیں نا یہ کیا ہے. یہ بیسیکلی جو چکن اور ویجیٹیبل بائٹس ہیں, ہاں جو کہ آپ سحری میں جب موڈ نہیں ہوتا نا, کھانے کا موڈ نہیں ہوتا, تو یوزولی آپ چلتے پھرتے 1-2 کھا لیے. تو کیا کیا آپ نے چکن اور ویجیٹیبل کو قیمے کو ایک ساتھ ملا لیا, اور اس کے ساتھ پھر میں نے چیز اس کے اندر ڈالی ہے, اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی پیپریکا ڈالی ہے, بلیک پیپر سالٹ ڈال کے اس کو مکس کیا, اور ایک بوائل ایگ ڈال کے مکس کر کے. یہ بڑا اچھا ہے, یہ جھٹ پٹ فرائی کر دیا. ہاں اس کے بعد اٹھائے اور کھا لیں, نیوٹریشن بھی گیا اندر, سبزی قیمہ چکن جو بھی ہوتا ہے نا, یہ والا ہی جو ہاں کٹلیٹس کی طرح بنا کے نا چیز ویز ملا کے. تو کبھی کبھار سحری میں کھانے کا دل نہیں چاہتا, پلیٹ اور کانٹا لے کے آ رہے ہیں آپ, وہ کہہ رہی ہے میں لے کر آتی ہوں. اچھا صحیح. جب تک میں آپ کے واٹس ایپ, بھائی وہ ضروری ہے مجھے, وہ لوگوں نے اتنے سوالات کیے ہوئے, دکھاؤ ذرا بھائی. پہلا سوال کیا ہے؟ تھینک یو. السلام علیکم بشرا آپ, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ بہنیں ہمیشہ بڑی ہنستی مسکراتی نظر آتی ہیں, تو کیا آپ بہنوں میں کبھی کوئی ناراضگی, کوئی جھگڑا, کوئی غصہ, کوئی لڑائی کبھی نہیں ہوا؟ ہم سب میں نا جو ایک
होती है टेंशन कभी कभी, टेंशन तो नहीं कह सकते, कभी बहस हो जाए एक साथ। नहीं, झगड़ा तो नहीं होता, हमने कभी वैसे ऐसे तू तड़ाक की नहीं है आपस में। कुछ ना कुछ किसी की थोड़ी बहुत बात बुरी लगे आपस में शेयर करके हम ठीक ठुक हो जाते हैं। और नाराज होती तो कितने दिन तक होती नाराज? सुम्बलापा होती है नाराज, अल्लाह उसको जिंदगी दे। अच्छा और रूठ जाती, फिर 6 महीने में फिर मैं उसको कहती पप्पू मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती पप्पू, आई एम सॉरी। तो फिर हम तोतली बातें करते हैं ना, तुम कहाँ कर ली थी, तो ये कर ली थी। इतने बड़े बड़े हम हो गए। तो एक दिन मैं बहुत दिन मुझसे बात नहीं उसने की थी ना, 1 साल हो गया था। तो फिर मैंने कहा आ जाओ ना, तुम इतनी देर से मुझे याद आ रही थी। दादा मैक्सिमम 6 महीने लड़ाई रही है, बस लड़ाई नहीं, बस कुछ बात होने लगी, बातचीत बंद हो गई, फिर ठीक हो गए। हम रह नहीं सकते एक दूसरे के में। आइए जी नेक्स्ट सवाल। अस्सलामुअलैकुम बुशरा अंसारी साहिबा, आपके इंटरव्यू में सुना है हमने कि आप मल्टीटास्कर हैं। आप उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगी जो जरा से काम करके थक जाती? जी मल्टीटास्कर भाई आप जरा से काम करके मत थका करें। आप ये देखें कि आप अगर घर में अपने घर को सजा रहे हैं, अपना घर अपने कमरे को सजा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, ठीक है आपके मियाँ भी खुश होंगे या नहीं होंगे, मगर आपको कुछ करने का एक मज़ा आना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को भी तो अच्छा लगता है ना कुछ करना। हमेशा दूसरों के लिए तो नहीं करते ना, आप अपने लिए भी तो करते। मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैं अपना कमरा बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रखती थी, मेरी चीज़ें बड़ी जगह पे होती थी, मैंने बड़े पोस्टर लगाए होते थे और मेरे पास अपनी पसंद की सब एक्टिव थी ना, मतलब हाँ मगर चाबी इधर थी ना, क्योंकि मैं अपने कमरे में अस्मा को आने नहीं देती थी क्योंकि अब ये गंद फैलाती थी। वो कह रही इन्होंने सवाल ये किया कि वो उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहती हैं? हाँ तो मैं ये तो जरा से काम थक जाए। हाँ ये खुदा की कसम हमारे साथ अभी शूटिंग पे भी होता है, लड़कियां बच्चियां आए इस तरह ना बिठाए कमर में दर्द। मैंने कहा, और मैं तो कहती तुमने अभी किया ही किया है, तुम्हारे बच्चे भी नहीं है, तुमने कमर में दर्द होने का नाम क्यों लिया तुमने? मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ, हैं तुम्हारी कमर में क्यों दर्द? तुम्हारी कमर में दर्द होना ही नहीं चाहिए, ये क्या बात होती है? सो ये आपके यहाँ होता है सब कुछ, और फितरत होती है। कोई एक्टिव होता है तो वो शुरू से एक्टिव होता है, हर चीज में होता है। जो सुस्त होता है वो सुस्ती कंप्लेन करता है, नेचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुशरा आपा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपकी बेटियां भी आपकी तरह चटर पटर बोलती हैं? हाँ, कभी बोलते हुए सुना नहीं ना मैंने। चटर पटर बोलती हैं? नरिमान बोलती है। हाँ, वो अपने दोस्तों में बड़ी फेमस है। हाँ, मीरा जरा थोड़ी सीरियस टाइप है। वो जरा क्वाइट। नरिमान की कंपनी अच्छी है। नहरी तो ऐसी कोई फनी इंसान है, बहुत मजे से बोलती है, उसकी बड़ी दोस्तियां भी। हाँ, है भी ऐसी फ्रेंडली नेचर, दोनों बहुत प्यारे। जी दिखाइए, मीरा तो मॉडल है ना, इटालियन मजेदार उसके फीचर्स हैं। लाइए दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा लैला आपा से क्वेश्चन है कि इस वक्त की ऐसी कौन सी यंग आर्टिस्ट है जिसमें आपको अपना आप पता चलता लगता? आपको आजकल की कौन सी एक्ट्रेस है जिसमें आपको अपना आप नजर आता है कि मैं ऐसी होती थी, नेचर वाइज, एक्टिंग वाइज? कोई ऐसी एक्ट्रेस? ये तो बहुत प्रिंसिपल्ड है। हाँ बहुत, ये तो बहुत प्रिंसिपल्ड है, ये लकीर के साथ चलती है, डिसिप्लिन है। हाँ, अब मुझे नहीं पता और कौन। आपको अच्छा, जिस तरह से आपने डिसिप्लिन की बात की ना, एक तो मुझे तो ये ट्रेनिंग ही अच्छी मिली पेरेंट्स से, और लकी है अल्लाह मियाँ ने ब्लेस किया ऐसे पेरेंट्स। आई फील कि जो भी टाइम पर आता है, जैसे ये जिस तरह से लोगों के साथ कंडक्ट करना, जो सेट पे बातें करना, एज अ टीम चलना, आई थिंक आजकल कुछ बहुत अच्छी लड़कियां आई हुई हैं। मैं अभी रिसेंटली मिली सायरा यूसुफ से, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, अच्छा लवली गर्ल। हाँ, एंड देन देयर इज किंजा हाशमी, बहुत अच्छी बच्ची, सो प्रोफेशनल, शी कम्स ऑन टाइम, मेकअप रेडी, बिल्कुल कोई नखरा नहीं। सारा खान, बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा, वो वैसे ही लगती, शक्ल से। तो ये लोग जो प्रोफेशनल है ना, हाँ, जो अपने काम से ऑनेस्ट हैं, हाँ, आपको अल्लाह मियाँ ने एक कोई 1% भी हमें क्राफ्ट दिया हुआ है, आपको ब्लेस किया मुझे, हाँ, हमें गिफ्ट मिला हुआ, हाँ, जी, आप उसके साथ डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। ये आप डिसऑनेस्टी कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, हाँ, अगर आप तंग करेंगे सेट पे, हाँ, आप टेंट्रम्स दे रहे हैं, ये खाना नहीं मंगाएंगे तो हम सीन नहीं कराएंगे, ये क्या है? जब आप घर पे भी होते हैं तो आप अपने लिए खाना बनाते हैं, मंगाते ही हैं, क्यों आप प्रोडक्शन को तो हॉस्टेज नहीं ले सकते। हाँ, तो ये सारे टेंट्रम्स होते हैं, हाँ, बट ये उन लोगों में होते हैं जो आप सही कह रहे हैं, लेजी लोगों में। यस,
और बहाना ढूंढते हैं ना वो रात को पार्टी करनी तो सुबह नींद पूरी नहीं होनी तो फिर काम पे चढ़ टाइम पे दे दो। तो ये जो जिन पार्टी तो आप लोग भी जाते थे, मैं तो नहीं करती हूँ, मतलब नहीं बिल्कुल भी करती थी फिर। हाँ, किस जमाने टाइम में पार्टी तो थी, ऐसी नहीं होती, अब तो रोज होती है। नहीं, फिर हमको सुबह ऐसे थोड़ी करते थे और हमको 10 बजे पहुंच जाते थे, टीवी में तो 10 बजे पहुंच जाते। हाँ, हमारा तो अभी भी एनर्जी कहाँ से आएगी इतनी। आइए जी दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान अब्बासी है। आज का सवाल आपसे ये है कि अगर आप आज की हीरोइन होती तो किस एक्टर के साथ एज अ लीड करना चाहती? फवाद खान, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। सवाल किया क्योंकि इन्होंने नाम नहीं लिया, तो इन्होंने हमारे दोनों गेस्ट से सवाल किया, लैला से भी, बुशरा से भी। हाँ भाई बताइए जी, आज की आप हीरोइन होती। सारे मेरे हीरो ही हैं। हाँ, फवाद खान, हुमायूं सईद और तीसरा नहीं, फवाद से फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद कराची में काम भी नहीं था। फैसल कुरैशी I've not worked with Humayun, I think, and Fawad, नहीं, but I guess Faisal, I think is one of the best actors. फैसल के साथ हीरोइन आती दोबारा। हाँ हाँ, और आप? चलो हुमायूं के साथ आ जाते हैं। हुमायूं के साथ तो कोई भी हीरोइन आ सकता है। और क्या? ओह माय गॉड, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। दिखाओ ना एक आध क्वेश्चन और कर दो ना भाई, टाइम खत्म होने से पहले। एक तो माशाल्लाह आज टाइम वो चाहिए, ये चाहिए आपको? मैं दूं? अल्लाह, मैंने सुने, मैं आपको मैंने पूछा भी नहीं। नहीं, हम खुद ही बातों में लग गई। हमें कोई परवाह नहीं, मैं बहुत भूख लग रही थी। और क्या? थैंक यू। दूं आपको? हाँ, नहीं आप लेना, मैं दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफा, कैसी हैं आप? मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपके ड्रामे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपसे ये सवाल करना था कि आपकी तरह आपकी बेटियां ज़्यादा इंडस्ट्री में नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह है? कह रही हैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, तारीफ की, फिर कहने लगी आपकी तरह आपकी बेटियां इंडस्ट्री में नजर नहीं आती, उसकी क्या वजह? भाई मेरी बेटियों में से बड़ी वाली तो वो भी इनकी तरह डायरेक्शन करना चाहती थी, एक आध प्रोजेक्ट उसने किया भी था, फिर शादी होगी, फिर वो बाहर चली गई, फिर वहाँ तो ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन वो एडवर्टाइजिंग में थी, फोटोग्राफर भी थी, पढ़ाती थी फोटोग्राफी इलस्ट्रेशन, तो उस तरह से उसका बैकग्राउंड तो समझे कि वो अपने बाप की लेगेसी पे थी। लेकिन छोटी वाली मॉडलिंग में थी, ड्रामे नहीं वो करना चाहती थी, बहुत कम काम किया। हाँ, और उसको बहुत दफा ड्रामों के लिए कहा, सुल्ताना ने भी कहा, बहुत ज्यादा, लेकिन टॉप मॉडल थी, मतलब वो उसने बहुत अच्छे ब्रांड्स के कमर्शियल अच्छे करती थी, है ना। लेकिन बस वो फिर शादी हो गई, फिर नहीं, वो भी पढ़ाती थी कुछ अरसे, मीरा ने भी पढ़ाया था इलस्ट्रेशन, अच्छा, फोटोग्राफी। हाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने इस तरह से किया, पता नहीं बच्चे ओवरशैडो हो जाते हैं, प्रॉबेबली वो अपना एक अलग रास्ता ढूंढते हैं। कि मैंने भी ये नहीं कहा कि यही करो तो यूं करो तो तुम करो, और मुझे सच्ची बात है ये भी पता नहीं था कि इतना अच्छा गाती है मीरा ने। एक दिन मीरा गाती है, इंस्टा के ऊपर कोई गाना गाया हुआ था वेस्टर्न, और सारी फैमिली ने कहा है ये मीरा है, ऐसा गाया था कि मैं तो हैरान ही रह गई। तो वो कुछ उनका अपना ही एक पैटर्न है, वो मेरी तरह नहीं उस तरह किया उन्होंने। अच्छा, जैसे लाइक इन्होंने अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो ये करो ये करो, आपके अम्मा अब्बा ने गाने के लिए फोर्स किया, बस उसके बाद फोर्स किया कभी एक्टिंग में खुद अपने शौक से? नहीं, ये कहानी मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। अम्मी अब्बू के साथ मैं कभी लाहौर गई थी, वहाँ को ड्रामा कर रहे थे वो दोनों, नुसरत ठाकुर साहब थे, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे अनारकली, ओरिजिनल अनारकली बना, अम्मा क्वीन बनती रही। यू नो दिस? यहाँ अनारकली बना रहे थे, एंड वो हुआ ये कि मैंने तो नहीं करना था वो सब, साहिब आलम एंड ऑल। मैं तो 15-16 साल की थी, मैंने कहा नहीं अम्मा मैं नहीं कर सकती, आई एम टू शाय, आई कांट डू दिस। इतना बड़ा पलंदा आ गया था। हाँ, मेरी अम्मी ने कहा हाँ बेटे हमने तो हाँ बोल दिया है। वी वेंट टू लाहौर, आई वोर द अंगरखास, I did the makeup and the hair. And you ran away? No, I didn't run away. अम्मी अब्बू को लेट डाउन नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी वक्त कोई कॉपीराइट का इशू आ गया, इम्तियाज ताज साहब का था वो, उससे परमिशन नहीं ली थी और समथिंग, एंड उन्होंने कहा जी ये ड्रामा, और मुबारक अली साहब का सेट भी था, दैट वाज सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट ड्रामा, एंड देन वो रुक गया, और मेरी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जिससे रुका होगा, खुशकिस्मती होगी, बच गई। मैं तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, तो मैंने कहा कि चलें ख़त्म हुआ, ओके डन। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपके अब्बू के साथ बेगम हवेली मेरी अम्मी ने लिखा था। अच्छा, बेगम हवेली था उसका नाम। टेली फिल्म थी, इट वाज अ मिस्ट्री प्ले, इट वाज अ यंग गर्ल हु गोज इनटू अ हॉन्टेड हाउस, और मुझे मिस्ट्रीज वैसी पसंद थी, तो आई सेड या ये मैं कर लूंगी। आपको कंपैरिजन किया जाता था, अम्मी से कंपेयर करते थे कि जैसे ताहिरा वास्ती है क्या, उनकी बेटी ऐसी, लाइक
ऐसा कंपैरिजन होता है ना स्कूल में जब आप बहुत छोटे से स्क्रॉनी से काले से दुबले से होते हैं ना जब आप 14 के में तुम वो तायरा वास्ती की बेटी एक ही बेटी तो खैर यू नो बट देन थोड़ा ऑकवर्ड सी एज होती है जब आप ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। आपके साथ स्कूल में हुआ है? आप आजकल तो इंटरनेट पे जब हम अपने बच्चों की जो पढ़ने वाले बच्चों की पिक्चर डाल देते हैं, हाय अल्लाह अम्मा बहुत अच्छी शक्ल के बच्चे किस पे चले गए। अरे बच्चे दरमियान में होते हैं अभी। हाँ ना, वो स्कूल जा रहे होते हैं बेचारे, नकूश बन रहे होते हैं अभी। तो वो हम बच्चों की तो चीजें हमें सुननी पड़ती हैं भाई। हाँ मुझे तो सुनते थे हम, अच्छा तायरा वास्ती इतनी ग्रेसफुल है, आपको क्या हुआ है अल्लाह। नहीं, जब आपकी अम्मी इतनी ओवर स्टनिंग होंगी तो फिर आप हर वक्त अभी भी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता आंटी के अब्बू की आवाज़ का जिक्र कोई ना करे और अम्मी की खूबसूरती और ग्रेस का। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, माशाल्लाह। जो भी इज्जत आज है वो उन्हीं की वजह से, बिल्कुल है, अल्लाह मियाँ की वजह से। दैट्स इट। वाओ जबरदस्त। बाकी तो हम बस कोशिश ही करते रहते हैं ना। नहीं, आप देखो कितना अच्छा बोलती है ये माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने अच्छा पता है क्या, इनके अभी कुछ 2 इंटरव्यूज मैंने सुने थे और मैं रुक गई और मैंने सुने कि बात में कुछ ऐसा जादू है, स्लो बोलती हैं आजकल। स्लो जो थोड़ा होता है ना, बोल रहा होता है लोग, अच्छा जरा यार हाँ हूँ ही कहाँ हो रहा है वहाँ भागो, लेकिन मैं खुद हाँ हुई इतना करी होती हूँ मॉर्निंग शो में। मैं रुक गई, सुना, मेरे दिल को छुआ। इतने लोगों ने रिस्पांस दिया। वो फ्यूशा मैगजीन का और समथिंग आउट का हसन चौधरी और राबिया मुगनी के साथ मैंने अभी पिछले हफ्ते दिया। मैंने रियलाइज भी नहीं किया था, मैंने इसीलिए अपनी कैंसर जर्नी डिटेल में बताई थी कि शायद किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई मोटिवेशन मिले, कोई अपनी प्रॉब्लम को छोटा समझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक शख्स को शायद मैंने कहा कोई फर्क पड़ेगा, इतने लोगों ने लिखा मुझे एंड इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस। विल पार है माशाल्लाह। बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि ऑल आई डिड वाज आई गेव माई सेल्फ अप टू अल्लाह। बिल्कुल। जब आप सुपर्द कर देते हैं ना तो फिर देन इट ऑटोमेटिकली आपका हाथ पकड़ के खुद चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ नहीं करना होता। मुझे नहीं खत्म करना प्रोग्राम भाई, ये क्या बात हुई? अभी तो महफूज जमी है। और हमने अपनी सेमी सहरी कर ली है। यस यस, माय सहरी इज डन। यस, क्योंकि बस थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मतलब इतना मज़ा आता है जब भी आपसे मिलती हूँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतना कुछ सीखती हूँ और अपने अंदर ऐसे जमा कर लेती हूँ कि ये मेरे काम आएंगे। बस हमें भी मज़ा आता है ना, तभी तो इतनी दूर आ जाते हैं। मैंने एक दफ़ा रऊफ भाई से कहा, हमारे ARY के रऊफ भाई, मैं कहा शुरू में ना आना होता तो मैं कहती थी हाय रऊफ भाई कोई ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं जो मैं वहाँ से यहाँ ले आए, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है ना। तो वो कहते थे नहीं, मैं कहा कोई पुल ही बनवा दें जो उड़ के ले आए हमको यहाँ पे। लेकिन अब हम ARY पे, और अभी मैं अगले हफ्ते में यहाँ 4, 5, 6 दफ़ा बैठूँगी, क्योंकि मुख्तलिफ चैरिटीज़ के लिए मैं बैठ रही हूँ। इंडस के लिए, फिर मैं साथ ही बताती चलो सिटीजन फाउंडेशन के लिए, फिर SKT एक है जो पानी के नलके वगैरह लगवाते हैं गाँव वगैरह। तो कोई अबाउट 6 times आई हैव टू कम टू ARY। हाँ, और परसों में फहद के शो में भी आऊँगी। सो आप तो मेरे वो साइकिल पकड़ के आ जाएगा। थैंक यू सो मच लैला, आपका भी शुक्रिया। आयशा बहुत मजे का था। थैंक यू, दिस इज सो गुड आयशा एंड माहिरा का भी ये बहुत मजे का था। ये बहुत मजे का है, मैं रेसिपी लेके जाऊंगी। एक आप बात नोट करें, शेफ आयशा को पसीने नहीं आए, वो जो घरेलू खातून है हमारी माहिरा, उनको वैसे ही पसीने आए जैसे किचन में आते हैं। ये क्या चक्कर? मेरा ख्याल एक्साइटमेंट से भी तो होता है ना, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना। मैं अभी देख के मैंने तो है वो तो जूं की तू है वैसी जैसी थी आयशा, और माहिरा को उतने पसीने और हैं। आई थिंक मैंने कपड़ों से बचाने के लिए वार्डरोब होता है ना, तो इस तरह से खाना पकाया है, तो दूर हो सकते गर्मियों में। दूर होके तो जी अपना बहुत ख्याल रखिए। जाने से पहले आपको बताती चलो, इसी तरह कल भी रात को 11 बजे, सैटरडे को भी मुझसे ARY वाले शो करा रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि सैटरडे नाइट मैं यहाँ होंगी आप लोगों के साथ, और सोने को मिलेगा सुबह। यस, ये बड़ा अच्छा है वैसे ना। हाँ, और कल हमारे साथ जो गेस्ट हैं खास तौर पे बाबर अली, बड़े दिनों, मतलब मैंने उनका कभी इंटरव्यू नहीं किया आज तक, बहुत ही स्वीट, पहली दफा। वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है वो। ये अभी मुझे इनके बारे में बहुत सारी बातें बता चुकी है। ज़ेबाइश में हमारे साथ काम किया, बहुत ही जेंटलमैन है। बाबर अली हमारे साथ हैं कल, और हिबा बुखारी आजकल वो ड्रामों में छाई हुई है। जी अपराधा जैसी नहीं लगती, बड़ी प्यारी सी है और बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे कर रही हैं वो। तो वो दोनों हमारे साथ होंगे। आप इसी तरह जिस तरह व्हाट्सएप क्वेश्चंस आप लोगों ने बुशरा आपा के लिए और लैला वास्ती के लिए भेजे, आपको मैं मौका दे रही हूँ अच्छे से तैयार हो के अपनी व्हाट्सएप वीडियो बना के सवाल भेजिए बाबर अली और हिबा बुखारी के लिए, और इंतज़ार कीजिए कल रात 11 बजे का। और सुने अगर आज का प्रोग्राम आपने पूरा नहीं देखा तो सुबह 9 बजे रिपीट भी होगा।
अच्छा, हाँ, चलो, तो सुबह उठ वो जाएंगे। सुबह वाले जो हाँ। मेरे आदी हैं वो सुबह देखिएगा, ये दोनों आपको सुबह फिर लाइव, थैंक यू वेरी मच, लाइव नहीं सॉरी रिकॉर्डिंग थैंक यू। और रमजान मुबारक, सब अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी रखें और हाथ धोएं और सैनिटाइज करें और दूर रहें, दूर दूर से ऐसे करें जैसे मैं इनको हाँ, और हम एंड में मतीरा बन गए। खुदा हाफिज।